लेकिन भगवान ने इसमें ये बताया कि किस प्रकार से तुम्हें भक्ति करनी चाहिए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ भक्ति। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं आकर के सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने किस किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस को गोस्वामियों को दिया और उन वही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके जो गोस्वामियों ने कई सारी पुस्तकों की रचना की, जिसमें एक पुस्तक का नाम ये वैष्णव सदाचार है। समस्त शास्त्रों से अनेक अनेक मूल्यों, अनेक अनेक श्लोकों को एक साथ सन्निहित करके उनको दिखाया कि वैष्णव को किस प्रकार से मंदिर में आना चाहिए, किस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए, किस प्रकार से दूसरे वैष्णवों से वार्तालाप करना चाहिए, टॉपिक्स क्या होने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सब के ऊपर एक बहुत सुंदर पुस्तक है वैष्णव सदाचार। आप में से कितने लोग जानते हैं वैष्णव सदाचार पुस्तक के बारे में? किन्होंने सुना है उसके पहले? ओके, ममता माता जी जानते हैं। और किसी ने सुना है? ओके, और किसी ने नहीं सुना? प्रभु जी सिर्फ सुनते हैं, अभी तक पढ़े नहीं है। अच्छा, थोड़ा बहुत पॉइंट्स रीड किया है बस। ओके। तो आज मौका है, हम आज उसको पढ़ेंगे, थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे उसके बारे में। हालांकि वो बहुत डीप है, मैं भी उतना अच्छे से नहीं पढ़ा हूँ, नहीं उतना अच्छे से मैं जानता हूँ, नहीं उतना अच्छे से फॉलो करता हूँ, लेकिन इसी चेतना के साथ कि हम भी इसी बहाने सीखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो हम इसको प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जो आध्यात्मिक शब्द बना है वो बना है, इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअल का मतलब होता है स्पिरिट प्लस रिचुअल। जब हम भी कोई भी कार्य करते हैं उसमें अगर स्पिरिट नहीं है, स्पिरिट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पिरिट? स्पिरिट इंग्लिश में क्या है? आत्मा। आत्मा। करेक्ट, आत्मा। आत्मा एक सेंस में एजेंस है। जैसे हम सब लोग दिखाई देते हैं, कोई हंसता हुआ, बोलता हुआ, झूमता हुआ दिखाई देते हैं, बट एजेंस क्या है? वो आत्मा है। उसी कारण से वो व्यक्ति काम कर रहा है। आत्मा का मतलब सार, जो भी काम हो रहा है। उसी प्रकार से स्पिरिट का मतलब एक ये भी होता है कि उसका सार क्या है, वो पता होना। स्पिरिट प्लस रिचुअल। रिचुअल का मतलब कोई भी एक्टिविटी जो हम करते हैं, जो हमको बताई गई है, वो रिचुअल होता है। स्पिरिट प्लस रिचुअल, ये दोनों मिलकर एक स्पिरिचुअल बनता है। आपको जो कर रहे हैं उसके पीछे का स्पिरिट भी पता होना चाहिए, दैट इज। इसलिए आपको एक याद होगा, आज तो ये जो हम सत्र कर रहे हैं, ये लगभग हमारा इस सीरीज का 41वां सत्र है। स्टार्टिंग से जो ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, इसका ये 41वां सत्र है। आपको याद होगा एक बार हमने एक क्लास किया था जिसका नाम था व्हाट वी डू व्हाई वी डू। हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था क्यों हम गोल गोल ही आरती घुमाते हैं, क्यों मंदिर की परिक्रमा होती है, परिक्रमा क्यों की जाती है, प्रणाम करने का क्या मतलब होता है। उन चीजों के ऊपर में हल्का फुल्का चर्चा उस सत्र में किया था। आज हम थोड़ा उसको डिटेल में जानेंगे। तो जैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी हम शास्त्रों से जो थ्योरीज पढ़ते हैं और उसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है, वो हम यहाँ पर हम चर्चा करते हैं वैष्णव सदाचार के थ्रू। वैष्णव सदाचार मतलब, वैष्णव मतलब जो भगवान विष्णु के या कृष्ण के भक्त हैं, और उनको कैसे आचरण करना चाहिए अपना डेली लाइफ का, कि दूसरे लोगों को और स्वयं को भी हमेशा कृष्ण जो है वो रिमाइंड होते रहे। दैट इज वैष्णव। हमें सिर्फ नाम से वैष्णव नहीं होना चाहिए, अपने कर्मों के माध्यम से भी वैष्णव होना चाहिए, कि जब हमको कोई देखे तो उसको ये लगे कि हाँ, ये व्यक्ति वैष्णव है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे भगवान कृष्ण के बारे में लोग अधिक से अधिक सोचें और उनके बारे में चर्चाएं। हमारा एक वैष्णव का लक्ष्य यही होना चाहिए। तो दो चीजें प्रभुपाद जी ने हमको सिखाई हैं। किसी भी सक्सेसफुल चीज के पीछे दो चीजें होती हैं। कोई भी अगर मत है, उसमें अगर ये दो चीजें पूरी अच्छी तरीके से होती हैं, तभी वो मत सक्सेसफुल हो पाते हैं। पहला दर्शन और दूसरा धर्म। तो दर्शन का मतलब होता है, फिलॉसफी इंग्लिश में बोलते हैं, कि मतलब हर उस व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि वो कौन है, किसका दास है, क्या उसे करना है, यही क्यों करना है, ये काम क्यों नहीं करना है। अच्छा ठीक है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, 4 नियम उनको नहीं पालन करने हैं,
तो क्यों नहीं पालन करें ये 4 नियम, क्या समस्या क्या है? और जो हमको पालन करना है, ABCD, भक्तों का संग करना, बुक्स रीडिंग, ये सब क्यों करना है, उसे ये फिलॉसफी पता होना चाहिए और साथ ही साथ वो उसको फॉलो करने वाला भी होना चाहिए। हम बहुत सारी संस्थाएं ऐसी देखते हैं, फिलॉसफी बहुत बड़ी बड़ी है, ये करना है वो करना है, आत्मा परमात्मा तक की बातें करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से नहीं लगता वो इस स्तर पर बात करते हैं। तो सिर्फ फिलॉसफी काम नहीं करेगी आपके, आपको उसे अपने अपने रूटीन में लाना होगा, अपने जीवन में आचरण में लाना होगा। दैट इज, आप कह सकते हैं धर्मा। धर्मा मीन्स, एक सेंस में धर्म का मतलब अलग भी होता है। धर्म का मतलब होता है कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कोई भी एक्टिविटीज आप बोल सकते हैं, रिचुअल्स जैसे कि सुबह उठ करके प्रणाम करना, धरती माता को प्रणाम करना। तो अगर कोई व्यक्ति उसको नहीं जानता है उसके पीछे का क्या अर्थ है, तो क्या है, वो बस रोज प्रणाम करेगा, उससे पूछे तुम ऐसा क्यों करते हो, उन पिताजी ने बोला ऐसा करने को। तो ये सिर्फ इसका मतलब है वो सिर्फ रिचुअल्स या सिर्फ धर्म को कर रहा है, बट उसको पता नहीं है उसके पीछे का फिलॉसफी क्या है। क्यों धरती माता को प्रणाम करना चाहिए? क्योंकि हम पूरे दिन भर उनके ऊपर पैर रखने वाले हैं, वो हमको सपोर्ट करेंगी, हमारा लालन पालन करती हैं, हमारे लिए अन्न उपजाती हैं। तो हम इसलिए सुबह उठ करके उनको प्रणाम करते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं कि पूरे दिन हम आपके ऊपर चरण रखेंगे। तो लाइक दैट, उनको पीछे की फिलॉसफी भी पता होनी चाहिए। जैसे आप देखिए, इस्कॉन में आपने देखा होगा ना, कई अलग अलग प्रकार के धोती कुर्ता पहनते हैं, अलग अलग कलर के पहनते हैं, है ना? कौन कौन से कलर के धोती कुर्ता पहना जाता है, कोई बताएगा? Yes. आपने देखा होगा डिवोटीज को कलर्ड, हाँ, व्हाइट है और सैफरन। सैफ्रॉन, यस, व्हाइट एंड सैफ्रॉन, एक बच गया, और वो जनरली कमी येलो, येलो। बोलते हैं। yes. और कोई बताएगा और किस कलर का होना चाहिए, और कौन से कलर का होता है? एक एक कलर और होता है। येलो है क्या? हाँ, यस, येलो माता जी, करेक्ट। तो ये 3 होते हैं, व्हाइट, येलो एंड सैफ्रॉन। तो क्यों व्हाइट पहनना चाहिए, क्यों येलो पहनना चाहिए, क्यों सैफ्रॉन पहनते हैं, वो भी एक रीजन है सबके पीछे। अदरवाइज हम पहनते रहते हैं, उसका पीछे का लॉजिक नहीं पता होता है क्या होता है। तो जैसे हम व्हाइट पहनते हैं, तो व्हाइट ये प्रदर्शित करता है हमारी शुद्धता को। व्हाइट जो है वो प्योरिटी का सूचक है। व्हाइट चीज होती है एकदम सफेद, नो डॉट्स, एकदम क्लियर, तो शुद्धता को सूचित करती है। येलो होता है, येलो तब पहना जाता है जब ट्रेनिंग पीरियड होता है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, तो उनका ट्रेनिंग पीरियड होता है, उस पीरियड में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, खास करके जो थोड़े समय तक के लिए वो रहता है, 2 साल के लिए, 2-3 साल, 4 साल। और कोई भी बन सकता है जो ट्रेनिंग करना चाहता है, जो ट्रेनिंग में है, वो येलो सूचित करता है होली, पवित्र, पवित्रता का सूचक है येलो, पीला कपड़ा। और इसके बाद जो सैफ्रॉन, सैफ्रॉन जो है वो पहनते हैं जो त्याग का सूचक है, वो 100% कृष्ण कॉन्शियस, कोई और दूसरा वर्ग नहीं, कोई और फिलॉसफी नहीं, कहीं और कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं, ओनली कृष्ण, ओनली वन एम। कोई उनके और विचार नहीं है जो कृष्ण से अलग हो सकते हैं, सिर्फ कृष्ण, ओनली फॉर कृष्ण, नथिंग एल्स। कहीं बाहर का कोई नौकरी नहीं, कोई वेतन पे, कुछ नहीं, ओनली दे आर लिविंग ओनली टोटली ऑन कृष्ण। इस तरीके के वो होता है सैफ्रॉन, तो वो त्याग का सूचक है। ये 3 प्रकार के। तो सबका उद्देश्य क्या है? अगर आप देखो, हर एक चीज का उद्देश्य यही है कि हम जो है भगवान कृष्ण को बारे में हम चिंतन करें, उनको देखें, तो हमें भगवान कृष्ण का स्मरण आए, बस सिर्फ एक ही उद्देश्य है हमेशा। और अटायर का बहुत प्रभाव पड़ता है, हम किस अटायर में हैं उसका प्रभाव पड़ता है बहुत सारे दूसरे लोग जो होते हैं उनके ऊपर। तो इसलिए हमें वैष्णव होने के चलते हमें अपने वेशभूषा को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वेशभूषा के कारण दूसरा व्यक्ति जो है वो प्रभावित हो, या फिर वो सही अपने जो भगवान की सेवा के उद्देश्य से आया है उससे हट करके वो भौतिकता में चला जाए। इसलिए हमको अपनी वेशभूषा, अपने अपने सारे जो तौर तरीके होते हैं उनको भी समझना चाहिए कि एक वैष्णव होने के नाते हमें कैसा करना चाहिए।
तो गोस्वामियों को बहुत सारा इंस्ट्रक्शन चैतन्य महाप्रभु ने दिया। कभी कोई व्यक्ति कोई प्रश्न पूछ सकता है, ओके प्रभु जी क्या इतने तौर तरीकों की क्या बात है, क्या पहनना चाहिए, तिलक कैसे लगाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, ये सब इतना क्या जरूरत है बताने की, है ना? जो जैसे कर रहा है उसको ऐसे करने देते हैं, है ना? और इतना नियम लगाने का फायदा क्या है? देखिए ये नियम इसलिए नहीं है कि हम बांध करके रखना है, नहीं, ये नियम इसलिए हैं ताकि हम कृष्ण को ना भूलें। क्योंकि भौतिक जगत में जो कोई भी व्यक्ति है वो बहुत जल्दी भगवान कृष्ण को भूल जाता है। कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पे भूलना, 2 सेकंड लगते हैं, कितना टाइम लगता है भगवान को भूलने में? बहुत कम समय लगता है। याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक ऐसे ही हमें भगवान कृष्ण को याद रखना है, इसके लिए ये वैष्णव सदाचार जो है वो आवश्यक है। इसमें जो सबसे पहला जो सबसे मुख्य पॉइंट आता है क्यों हमें इन नियम को मानना है, तो शास्त्रों में एक श्लोक आता है कि कृष्ण को हमेशा याद रखने के लिए, और दूसरा कृष्ण को कभी भी भूलने के लिए नहीं। 2 चीजों के लिए, है ना? कृष्ण को हमेशा याद रखना और कृष्ण को कभी भूलना नहीं, ये 2 चीज हमको अच्छे से करना है। और इसलिए हमको इन सारे वैष्णव सदाचार को फॉलो करना होगा। तो प्रभु जी एक ही तो बात है, कभी भूले नहीं और हमेशा याद रखें। बात सुनने में एक जैसी लगती है लेकिन दोनों में अंतर है। हमेशा याद रखने का मतलब ये है कि हम हमेशा भक्तों के साथ रहें, है ना, हमेशा नाम जप करते रहें। जब वो वैसी सिचुएशन ना हो, उस सिचुएशन में भी हम कृष्ण को याद कर पाए, इसका मतलब उनको भूले नहीं। जब फेवरेबल सिचुएशन होती है तो कोई भी नौसिखिया भक्त भी आपको लगेगा एकदम शुद्ध भक्त के गुण विकसित हो जाएंगे उसके अंदर, है ना। वो सारे सिम्टम्स, है ना, कभी कोई देखते हैं नया नया भक्त आते हैं, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं कीर्तन में, है ना, वो कहते हैं प्रभु जी हमको बहुत मजा आया, इतना आनंद आया कि, है ना। तो वो स्टार्टिंग में जो नए भक्त आते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि शुद्ध भक्त हो गए हैं, क्योंकि उनको भक्तों का संग मिला है प्रारंभिक अवस्था में। तो इसलिए हमें उस समय याद करना बड़ा आसान है, लेकिन जब चीजें फेवरेबल नहीं है उस समय भी हम कृष्ण को याद कर पा रहे हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, जबकि सारी फेवरेबल सिचुएशन हो कि उन सारे नियमों को तोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी हम कृष्ण को याद कर पाए। इसलिए वैष्णव सदाचार को याद करना बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता हो कि भगवान के मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें दरवाजा खटखटा करके प्रवेश करना चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे नहीं पता था, तो मैं ऐसे ही चले जाते थे मंदिर में, आप सामने हैं क्या है पता नहीं, है ना, चले गए झूमते झूमते मंदिर में। फिर हमने लेक्चर में सुना अच्छा क्या है, दरवाजे को थोड़ा, जैसे हम कोई अंदर होता है तो हम ऐसे नहीं घुस जाते हैं दरवाजा खोलते हुए, हम पूछते हैं भाई, खटखट करके पूछते हैं। जैसे ही भगवान की पर्सनालिटी है, ही इज इन टेम्पल इन अल्टर, और आप झूमते झूमते पहुंच गए। तो मैंने सुना, तो उस दिन से मैं ये प्रवेश करता हूँ तो मैंने 2 बार नॉक किया, फिर अंदर प्रवेश किया। ऐसे क्या होता था, ऐसे ऐसे चले जाते थे। लेकिन फिर सुना लेक्चर्स में कि नहीं, ऐसे नहीं, जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो इतने सारे वैष्णव हैं, बड़े बड़े सब भक्त हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो पहले तो हम उनका दर्शन कर रहे हैं तो उनको वहीं पर से प्रणाम करना चाहिए। गेट में प्रवेश करते ही पहले ही वैष्णव को सारे प्रणाम करिए, गेट को खटखटा करके फिर सारे वैष्णव को प्रणाम करिए। तो मैं कहा चलो करते हैं ऐसा। तो फिर जब वैसे किया तब हमारी चेतना में बहुत प्रभाव पड़ने लगता है ना, चेतना फिर वैसी हो जाती है ना। अदरवाइज आप जाओगे फिर वो इमोशंस और उतना नहीं डेवलप हो पाता। लेकिन आप जब जाते हो उस भाव से, एक बार आपने गेट को खटखटाया, फिर आपने प्रणाम किया सारे वैष्णवों को, उनसे मर्सी की याचना किया, फिर आगे जाके डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जाना है फिर आपको श्रील प्रभुपाद जी के पास जाना है, उनको प्रणाम करना है, फिर उनके लिए अपने मंत्र पढ़ते हैं, फिर आप भगवान के सामने जा सकते हैं। तो कोई बोले इतना सब क्या नियम, और भक्ति में तो कोई नियम नहीं होते हैं, हम तो जो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन ये नियम है ताकि हमारी चेतना सही रहे, भगवान के सामने अप्रोच करने के लिए हमें भगवान हमेशा रिमाइंड करें, क्योंकि हमारा स्वभाव यही है कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इवन अगर हम ज्यादा समय तक रहते हैं जिस भी परिवेश में, भौतिकता का मतलब यही है, जैसे
आप देखिए जब कोई व्यक्ति नया नया मिलता है बहुत रिस्पेक्ट रहती है दूसरे के प्रति, भौतिक जगत में, है ना। जैसे मान लीजिए आप देखिए कहीं भी किसी का विवाह होता है तो प्रारंभिक अवस्था में कितना आदर रिस्पेक्ट देते हैं पति पत्नी को, पति पत्नी को, है ना, बहुत आदर रिस्पेक्ट देते हैं। और बाद में वही फिर ऐसे झगड़ते हैं जैसे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। तो क्या हो गया अभी इतना समय में, क्योंकि उससे क्या हो गया, जब ज्यादा समय तक कोई चीज साथ रहती है तो वो नॉर्मल है। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को बोलते हैं कि बर्तन जो है अगर एक पात्र में रखे हुए हैं तो खटपट तो करेंगे ही करेंगे। तो भौतिक जगत का स्वभाव है, क्योंकि सबकी चेतना पूरी तरह कृष्ण भावना भावित नहीं है ना, कि सब लोग भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमें अपनी चेतना को वैसे बनाए रखना है, इसलिए नियमों का हम पालन करते हैं। तो दैट इज द मेन थिंग। तो सबसे पहला जो हम आज सीखेंगे वो सीखेंगे बीइंग हम्बल। सबसे पहला विनम्र होना, ये हमारा वैष्णव सदाचार का सबसे पहला पॉइंट है। तो मैं आपको चाह रहा था प्रेजेंट करना, देखता हूँ अगर ये डाउनलोड होगा तो मैं प्रेजेंट करूंगा, अदरवाइज मैं आपको फिर पीडीएफ भेज दूंगा, आप फिर बाद में उसको पढ़ सकते हैं। ओके, इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है। तो सबसे पहला, जब भी हमको मंदिर में जाना चाहिए तो हमेशा विनम्र होकर के जाना चाहिए। क्यों विनम्र क्यों होना है वहां पर, क्यों विनम्र होना है? हरे कृष्ण। हाँ, ओके, यस, और कोई बताएंगे? हरे कृष्ण जी, हरे हमें कृष्ण। अपने आप को दास मानकर चलना चाहिए। कैसे? भगवान के दास हैं हम। भगवान के दास हैं, ओके। अपने को तुच्छ समझना चाहिए कि वो हम अपने पिता से मिलने जा रहे हैं, एकदम अपने आप को तुच्छ समझ करके जाना चाहिए वहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कविता माता जी ने बताया। यस, और कोई बताना चाहेंगे क्यों विनम्र होकर के जाना चाहिए? वहाँ पे एज अ पर्सनालिटी है, भगवान है। हाँ, ओके, ठीक है। प्रभु जी, क्योंकि हम हायर अथॉरिटी के पास जा रहे हैं, जब तक हमारे अंदर विनम्रता नहीं होगी तो रिस्पेक्ट और वो रिस्पेक्ट नहीं होगी प्रभु जी। अगर विनम्रता, वैष्णव का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण है विनम्रता और पेशेंस। बताया माता जी ने। प्रभु जी, इसमें एक भाव ये भी हो सकता है कि भगवान को सेवा की आवश्यकता नहीं है, हमको भगवान की आवश्यकता है। इसलिए हमारे अंदर इतनी विनम्रता होनी चाहिए कि वो हमारी सेवा को स्वीकार अगर कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको तो किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, उनके पास तो हर कुछ, वो तो खुद में पूर्ण है। ये तो हमारा वो है कि हमको वो सेवा का अवसर दे रहे हैं और हम जा रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया बताया माता जी, सभी ने सही बताया एकदम। देखिए, हम्बल होने का मतलब क्या है कि आप के पास उतना ज्ञान, उतनी समृद्धि, उतना कुछ भी नहीं है आपके पास। हम्बल मतलब विनम्र। विनम्र कब होते हैं? जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती, तब हम विनम्र होते हैं। सिंपल सी बात है ना, कि भाई मान लीजिए अभी मुकेश अंबानी जा रहे हो, है ना, तो हम विनम्र अपने आप बन जाएंगे उनके सामने, क्योंकि उनके पास बहुत धन है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो विनम्रता कब आती है? जब कोई सामने का जो व्यक्तित्व हो वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हो, तो हम अपने आप विनम्र हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम भगवान के मंदिर में जा रहे हैं तो भगवान स्वयं वहां पर विराजित हैं, कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है वो, है ना। ही इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और वो कोई मुकेश अंबानी की तरह नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड, ब्रह्मांडों के मालिक है ना। सो ही इज प्रेजेंट देयर फॉर यू ओनली, है ना। वो आपकी सेवा लेने के लिए वहां पर प्रेजेंट है, तो आपको उस भावना के साथ वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए, मंदिर में उनको प्रणाम करना चाहिए। तो जनरली ये बताया जाता है कि हमें मंदिर जो है किसी वाहन से नहीं जाना चाहिए। मंदिर जब जाते हैं ना तो अच्छा हो कि हम पैदल जाएं, अगर वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो ये बताया जाता था जब कोई राजा वगैरह होते थे ना, वो मंदिर कभी भी पालकी से नहीं जाते थे, नेवर। मंदिर जाना है तो आप पैदल जाइए। राजा होते थे वो करते थे, तो हमें क्या कैसा करना चाहिए। और मान लीजिए आपका घर बहुत दूर है तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप क्योंकि आना मंदिर ज्यादा आवश्यक है, गाड़ी तो ठीक है, तो आप ऐसे जा सकते हैं। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो हमें ठीक है।
तो इसमें एक एग्जांपल आता है राजा प्रताप रुद्र का। कौन बताएंगे राजा प्रताप रुद्र के बारे में, क्या किया था उन्होंने? कौन बताएंगे, किसको याद है राजा प्रताप रुद्र का? हरे कृष्णा प्रभु जी। वो उड़ीसा के राजा थे और जब रथ यात्रा निकलता है, भगवान की यात्रा निकलती है, तब वो झाड़ू लगाते थे रथ के सामने। करेक्ट। और इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने देखकर प्रभावित हुए थे कि ये कौन है जो झाड़ू लगाते हैं राजाओं के, और फिर उनसे मिलने के लिए भी वो राजी हुए थे। तो ये अंगूठी में बन जाएगा क्या दोनों? तो और क्या लेके जाऊं फिर? मधु माता जी का माइक म्यूट कर दीजिएगा, ममता माता जी। यस, थैंक यू। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु प्रभावित हो गए वो इस तरीके से सेवा भाव के साथ। सेवा भाव ही, विनम्रता ही हमको क्या करती है, भगवान के पास लेकर के जाती है। भगवान को अहंकार बिल्कुल उनके लिए भोजन है, अहंकार बिल्कुल नहीं पसंद है, चाहे किसी भी चीज का क्यों ना। कि आपको अगर किसी प्रकार का अहंकार आ जाता है, भगवान आप कितनी भी अच्छे से कोई सेवा करेंगे, भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भगवान इसलिए भगवत गीता में भी यही कहते हैं कि यो में भक्त्या प्रयक्षति, भगवान स्वीकार करते हैं, आप जो भी सेवाएं देंगे भगवान बिल्कुल स्वीकार करेंगे। भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। अगर आप भक्ति से ऑफर करोगे, भगवान पसंद करेंगे और उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि आप बहुत योग्य हो, आपको बहुत नॉलेज है, आपको बहुत ही ज्यादा अपने पर अभिमान है, अपने द्वारा की गई सेवाओं पर, कि आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है, भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। लेकिन अगर भक्त हैं, आप दासों के दास बन के रहना चाहते हैं, तो भगवान आपसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। तो ऐसे ही हम देखते हैं जो बड़े बड़े राजा भी हैं, वो कैसे सर्विंग एटीट्यूड अपने अंदर लेकर के चलते हैं और भगवान की सेवा करनी है, इस भावना के साथ वो चलते हैं। ये चीज वो हमको देखते हैं इस तरीके से भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए। वही हमारे एकमात्र कर्ता पालक, वो भी हम कहना चाहें उनको हम बोल सकते हैं, उनको हम बोल, क्योंकि वही सब चीजों को हम प्रोवाइड करते हैं। चाहे हमें खाने की आपूर्ति हो, रहने की आपूर्ति हो, सभी को हमें वो प्रोवाइड कराता है। तो वही हमें विनम्र होना चाहिए उनके सामने, और उनको प्रणाम करना चाहिए। जब हम मंदिर जाएं तो जरूर से जरूर प्रणाम करना चाहिए उनको मंदिर जाने में। तो भगवान भगवत गीता में तो उसमें एक पार्ट भी बोलते हैं, है ना, कि मध्याजी माम नमस्कुरु, है ना, 4 चीजों में। तो मेरे बारे में चिंतन करो, मुझे प्रणाम करो, ऐसा करके भी सुन देते हैं। तो हमें भी उनको प्रणाम कैसे करना चाहिए, इसके बारे में श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है। वो ये बताता है, यमराज जी जो हैं, 6वें स्कंद के 3रे अध्याय के 29वें श्लोक में आता है। देखता हूँ मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, तो कुछ हल्का सा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। ट्राई टू शेयर इट इफ इट इज पॉसिबल। माइक अनम्यूट हो जा रहा है, कुछ वर्किंग में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 6वें स्कंद का 3रे अध्याय का 29वां श्लोक। तो ये क्या बोलते हैं इसमें, यमराज जी बोलते हैं अपने सारे जो यमदूत होते हैं उनसे, कहते हैं जिह्वान वक्ते भगवद गुणाम नाम धेया। जिस व्यक्ति की जिह्वा भगवान के नाम को नहीं जपती है, चेतश्चना स्मरति तच्चरणारविंदम, और जिसके चित्त में भगवान के चरणों के प्रति ध्यान नहीं होता है, कृष्णाय नो नमते अक्षरे कदापि, जिस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण को कभी एक बार प्रणाम तक नहीं किया, तानानयध्वमशतो कृत विष्णु कृत्याम, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लेकर के आना। यमदूतों को बोलते हैं, जब यमदूत अजामिल के द्वारा जो होते हैं वो भगा दिए जाते हैं वहां से, तो फिर उस समय ये जो यमदूत होते हैं कहते हैं अब हमको बताइए भाई किसको लाना चाहिए किसको नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हम बार बार इतना बेइज्जती नहीं चाहेंगे। तो फिर बाद में वो यमदूतों से कहते हैं कि इन लोगों को मेरे पास मत लाना, जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान के बारे में चिंतन करते हैं उनके चरणों का, ऐसे लोगों को मेरे पास बिल्कुल मत लाना, ऐसा करके वो बोलते हैं। तो हमें भी जब हम भगवान के समक्ष जाते हैं तो उनको ऑफरिंग, उनको प्रणाम अवश्य करना चाहिए। जैसे एक बार 2 लोग मंदिर आए, दोनों लोग PhD किए हुए थे, एक भक्त था एक भक्त नहीं था।
तो भक्त जैसे ही एंट्री किया तुरंत उसने भगवान के समक्ष दंडवत प्रणाम किया। और ये दूसरा व्यक्ति ऐसे खड़ा था, ऐसे 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 करके देख रहा था, मैं नहीं करने वाला। क्यों भाई? क्योंकि इस व्यक्ति जो भक्त नहीं था, नॉट डिवोटी, सो ही इज नॉट इंटरेस्टेड। भगवान के सामने वो झुकने को तैयार नहीं। बट हमें पता होना चाहिए कि हम कितना भी PhD हो, कितना भी हमें नॉलेज हो, वो सब क्षणभंगुर है, थोड़े समय की बात है। बट भगवान के पास असली नॉलेज है, उनको हमें प्रणाम करना चाहिए। दैट इज हम्बलनेस। जब हम जाएं भगवान के मंदिर तो हमें अवश्य से प्रणाम हमारे मतलब अनिवार्य होना चाहिए, है ना, हमारे जीवन का प्रणाम को। बिना प्रणाम के हमारी चेतना जो है वो डेवलप नहीं हो पाती। तो सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया है, सबसे पहले हम गेट पर ही जब हम एंट्री करते हैं वहीं से हमको सारे वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए। फिर जब हम प्रवेश करते हैं तो वहां पर हमको वैष्णव भक्त हैं उनको प्रणाम, वैष्णव भक्तों को प्रणाम हो गया। फिर प्रणाम करते, फिर अंदर जाते समय श्रील प्रभुपाद जी के विग्रह हैं तो उनके समक्ष पहले प्रणाम करना चाहिए बाईं तरफ से। फुल दंडवत प्रणाम करते हैं जो कि पुरुष भक्त हैं, और जो माता जी हैं वो पंचांग प्रणाम करते हैं तो उनको बोलते हैं अष्टांग प्रणाम। और जो पुरुष करते हैं वो अष्टांग प्रणाम होते हैं, माता जी जो करते हैं उनको बोलते हैं पंचांग प्रणाम बोलते हैं। तो ये प्रणाम पद्धति है। मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा तो उसमें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो 8 अंग जो होते हैं, जो प्रभु जी प्रणाम करते हैं तो उनके 8 अंग जो प्रणाम करने में यूज होते हैं, वो पहला होते हैं 2 पैर, 2 घुटने और छाती, 2 हाथ और मस्तक द्वारा ये जो होता है अष्टांग प्रणाम होता है। 8 अंग हो गए, है ना। तो ये हो गए। ऐसे ही जो पंचांग प्रणाम होता है जो माता जी इसके द्वारा किया जाता है, या फिर हम जब वैष्णव से मिलते हैं तभी पंचांग प्रणाम करते हैं। तो वो पंचांग प्रणाम में शरीर के 5 अंग जो होते हैं, 2 घुटने, 2 हाथ, मस्तक द्वारा प्रणाम। तो 2 हाथ हो गए, 2 घुटने हो गए और मस्तक हो गया, ये हो गया पंचांग प्रणाम। तो ये हमें पंचांग प्रणाम वहां पर करना चाहिए। जब हम श्री प्रभुपाद जी के पास जाते हैं तो पंचांग या अष्टांग प्रणाम हम करते हैं। फिर उसके बाद हम फिर DTs के पास जाते हैं। श्री प्रभुपाद जी को भी जो हम प्रणाम करते हैं वो प्रणाम भी हमारे पास जो है 2 श्लोक हैं श्री प्रभुपाद जी के लिए, है ना। हम रोज पढ़ते भी हैं, जब हम ये करते हैं तो वहां पर भी हम पढ़ सकते हैं। तो 2 श्लोक कौन कौन से हैं? नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। ये होता है श्रील प्रभुपाद जी को जब हम प्रणाम करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। तो यह इसका मतलब है कि मैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्री AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को सादर नमस्कार करता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने के कारण भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, जो सबसे अधिक प्रिय हैं भगवान को क्योंकि उन्होंने भगवान में के चरण कमलों में आश्रय लेकर के रखा है ना। फिर श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने, इसलिए उनका नाम जो है वो क्या है? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, ये उनका नाम है। ऐसे श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे। तो इसका आगे क्या है कि आप श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के प्रिय सेवक हैं। नमस्ते सारस्वते। तो एक बार नया भक्त पूछ रहा था, कह रहा था प्रभु जी हम सरस्वती जी के प्रति प्रणाम क्यों करते हैं? कहाँ करते हैं? बोला क्या, देखिए इसमें सरस्वती जी आता है ना, नमस्ते सारस्वते। तो यहाँ पे जो सरस्वती जी नहीं है वो जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनके बारे में नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे। क्या आप उनके शिष्य हैं? और हम आपको प्रणाम करते हैं गौरवाणी प्रचारणे। आपने क्या किया है? गौरवाणी का प्रचार किया है। और क्या है आगे? निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। पाश्चात्य देश तारिणी। क्या आपने कैसे कैसे लोगों का तारण किया है? निर्विशेष, जो लोग निराकारवादी होते हैं, किसी विशेष व्यक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं, कि कोई ऐसा पर्सनालिटी करके नहीं मानते। वो कहते हैं सब जगह भगवान है, सब भगवान, हम भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भगवान, है ना। या फिर वो बोलते हैं कि भगवान जो है उनका कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है। ये निर्विशेषवादी, ऐसे लोगों को ठीक कर करके उनको तारण किया। शून्यवादी, शून्यवादी कौन होते हैं?
यस, किसको बोलते हैं शून्यवादी? कोई बताएंगे? देखें कितना वो पता है। शून्यवादी जो भक्त नहीं है। ओके, मायावादी, मायावादी नहीं, जो जगत को शून्य मान रहे हैं, हाँ जो कि जीरो है प्रभु जी, की बोलते हैं ना कि हम भी मतलब जीरो है, हम जाके मिल जाते हैं। ओके, तो हाँ बिल्कुल सही, सही है। ये शून्यवादी एक पर्टिकुलर लोग हैं जो शून्यवाद को फॉलो करते हैं, याद है किसी को? तो शून्यवादी बोलते हैं बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स। तो शून्यवादी का मतलब होता है जो लोग विश्वास करते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, आत्मा जैसी, आत्मा पर विश्वास नहीं करते, भगवान को भी नहीं मानते, आत्मा को भी नहीं मानते, कहते सब खत्म हो जाएगा, मृत्यु हो गई मतलब सब खत्म, लाइक दैट होता है शून्यवादी। तो निर्विशेषवादी, शून्यवादी पाश्चात्य देश जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो भौतिकता में ही सब कुछ मान के रखते हैं। एक है जो भगवान को कोई विशेष नहीं मानते, एक है वो खुद को भी कुछ नहीं मानते, भगवान को भी कुछ नहीं मानते, तीसरे जो हैं वो भौतिकता को ही सब कुछ मानते हैं। इन तीनों लोगों का जिन्होंने उद्धार किया, उनका तारण किया, ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो स्त्रियों को सदैव पंचांग प्रणाम करना चाहिए तथा पुरुषों को दंडवत प्रणाम अर्पित करना चाहिए, ये वैष्णव परंपरा है, वैष्णव एटिक्वेट। प्रणाम करते समय भी जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं, पंचांग प्रणाम करते हैं, उस समय भी हमको ये याद रखना चाहिए कि हम अपने हाथों को आगे रखें, हाथ आगे होने चाहिए, जुड़े अवस्था में हो सकते हैं, जमीन की तरफ रखे हो सकते हैं। ये नहीं हम हाथ को अंदर ही रख लें, तब वो सही प्रणाम नहीं माना जाता, या शरीर सर के ही साइड में रख लें तभी वो नहीं माना जाता। हम हाथ हमारे आगे होने चाहिए प्रणाम की मुद्रा में, या फिर हाथ नीचे की तरफ होने चाहिए शरणागति की मुद्रा में, तब वो प्रॉपर प्रणाम होता है। ठीक है, और इसके बाद जब हम इस तरीके से श्री प्रभुपाद जी को 2 बार प्रणाम कर लेते हैं, 2 बार ये मंत्र पढ़ते हैं और प्रणाम करते हैं, उसके बाद फिर हम भगवान के पास जाते हैं। भगवान में फिर हम सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु परंपरा के माध्यम से श्रील प्रभुपाद, और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करेंगे। चैतन्य महाप्रभु को हम प्रणाम कर सकते हैं, 2 श्लोक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, पढ़ सकते हैं। एक तो हम प्रत्येक दिन ही करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, ये भी चैतन्य महाप्रभु के लिए। बहुत सारे श्लोक हैं अपने हम इच्छा से जो हमको अच्छा लगता है, जैसे मैं ये पढ़ता हूँ, एक ये पढ़ता हूँ, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतशे नमः, ये भी श्लोक है। आप जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु यही पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही पढ़ना चाहिए, एक श्लोक हम मिनिमम पढ़ सकते हैं, और फिर हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, राधा कृष्ण के और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के, अगर वो हैं तो। राधा कृष्ण के लिए हम रोज पढ़ते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ये वाला श्लोक ऐसे करके हम पढ़ सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रणाम करने से रिलेटेड। ठीक है, अगर लास्ट में हम आपको दिखा भी देंगे कुछ फोटोज कैसे प्रणाम करना चाहिए, तो क्लियर हो जाएगा, अगर तब तक सही हो गया तो शेयरिंग का। तो ये हो गया प्रणाम से संबंधित। अब आता है अर्चा विग्रह पर कैसे हमको ध्यान करना चाहिए, दैट इज द सेकंड थिंग। तो अर्चा विग्रह पे ध्यान करना भी एक प्रक्रिया है जिसको समझने की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं हम कुछ भी कैसे भी जाकर भगवान को देखने लग गए, वो नहीं माना जाता अच्छा। तो सबसे पहली चीज अर्चा विग्रह पर ध्यान करने से संबंधित कि हम जब भगवान पर ध्यान कर रहे हो, भगवान पर हम देख रहे हैं, तो ये हमको अवेयर होना चाहिए हम जहाँ पर खड़े हों उसकी वजह से कोई ऐसे भक्त तो नहीं है जो भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे। हमें अवेयर होना चाहिए, ऐसी जगह पे खड़ा होना चाहिए जहाँ पर कोई भी भक्तों को, बाकी भक्तों को दर्शन लेने में असुविधा ना हो। अब सपोज करिए कि सब लोग टेम्पल हॉल में बैठे हुए हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और आपने प्रवेश किया और सीधे जाकर के मेन सेंटर में जाकर खड़े हो गए। कई लोग भगवान का दर्शन कर रहे थे, अब वो आपको देख रहे हैं, दैट इज नॉट गुड। हमें इस बात से अवेयर होना चाहिए।
विग्रहों को दंडवत करने के पश्चात अत्यंत भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहिए और उनसे कृपा की याचना करना चाहिए। तो ये भी एक है इसके अंदर। दूसरा, किसी को भी प्रत्यक्ष विग्रहों के मुख कमलों को नहीं देखना चाहिए कि डायरेक्ट हम भगवान का चेहरा देखने लग गए। दैट इज नॉट राइट वे ऑफ दर्शन। भगवान को हमें डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। कैसे हमको देखना चाहिए, उनके किस तरीके से उनके दिव्य शरीर पर चिंतन करना चाहिए, वो भी श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में। तो क्या क्या बताते हैं कैसे दर्शन करना चाहिए। सबसे पहला, अर्चा विग्रह पर ध्यान करने की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ की जानी चाहिए। We should not see direct the face. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण। हाँ प्रभु जी, पहले चरण यस आप बता रहे थे, सबसे पहले चरण में, फिर उनकी नाभि के पास में, नाभि के पास, फिर और ऊपर जाते हैं तब, और उसके बाद मुख पे, और फिर करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कृष्ण माता जी ने बताया। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा है, सबसे पहले हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हमें चरण कमल के बाद उनके घुटनों के नीचे, फिर हमें ऊपर के अंश, जांघ, और इस प्रकार एक के बाद एक शरीर के अंगों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान के शरीर के अंगों के विभिन्न भागों पर क्रमशः मन जितना अधिक स्थिर होता है उतना अधिक हमारे मन एवं बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। तो ये श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि जितना हम भगवान के अंगों पर ध्यान करेंगे उतना अधिक हम इंद्रिय तत्व से अनासक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो जो है दिव्य होता है, उनका शरीर जो है वो दिव्य है। जितना हम उन पे ध्यान करेंगे उतना हम दिव्य हो जाएंगे। ठीक है। दर्शन का आरंभ बाएं स्थित विग्रहों से करना चाहिए। जैसे हमारे ड्यूटीज में गए तो हमारे से इस्कॉन वाराणसी में गौर राधा गोपाल जी, तो ये नहीं कि हम पहले श्रीमती राधा रानी से प्रणाम करना स्टार्ट किया। तो प्रणाम हमें करना है या मंत्र पढ़ना है, तो जैसे अगर अल्टर एक ही है तो हम एक ही बार प्रणाम किया और तीनों को पढ़ सकते हैं। अगर अल्टर कई सारे होते हैं, जैसे बड़े बड़े मंदिर होते हैं, 3-4 अल्टर्स, 3 अल्टर्स होते हैं। जैसे अभी मैं हैदराबाद में, तो यहाँ पर 3 अल्टर्स हैं, राधा मदन मोहन जी, गौर नेता जी, और तीसरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। पुणे में भी 3 अल्टर्स हैं, बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं, इनमें ऐसे 3 अल्टर्स होते हैं। तो वहां पर भी आपको हमेशा बाएं से स्टार्ट करना है। पहले बाएं में जो है उनको पहले, फिर बीच, फिर दाहिने तरफ से। ऐसे अगर हमारे गौर राधा गोपाल जी हैं तो उन्होंने भी बाएं से पहले चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया, फिर भगवान कृष्ण को, फिर श्रीमती राधा रानी को, ऐसे करके प्रणाम करना चाहिए। ठीक है। मंदिर में जब हम बैठने, अगला है मंदिर में कैसे बैठा जाए। जब हम बैठते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम, हमारे जो चरण कमल है ना, वो किसी को दिखाई ना दे। इस तरीके से हमको बैठना चाहिए। जैसे हम कभी कोई घर में कैजुअली बैठ जाते हैं, हमारे पैर रहते हैं खुले रहते हैं, तो कोई भी तलवे देख सकता है, उंगली देख सकता है। भक्तों को हमेशा अवेयर रखना चाहिए कि हमें किस तरीके से बैठना है कि अगर हम बैठें तो हमारे जो पैर हों वो ढके हों ऐसे, तो उससे अच्छा रहेगा, वो एक एटिक्वेट माना जाता है। जैसे कभी कोई घर में लोग बड़े कैजुअली बैठ जाते हैं, मंदिर प्रांगण में कभी भी हमको ऐसा नहीं बैठना चाहिए। मंदिर प्रांगण में हमको प्रॉपर सही तरीके से सावधान स्थिति में बैठना चाहिए। कैजुअली बैठ गए, पैर को आगे कर लिया, घुटनों को ऊपर कर लिया, है ना, और पैर को पकड़ करके बैठ गए घुटने ऊपर करके, है ना, या फिर ऐसे बैठ गए पैरों को पकड़े हुए हैं, है ना। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसके बारे में आप ऐसा सोचिए, कोई एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आया हो तो आप कैजुअल बिहेवियर करोगे उस समय? नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मान लीजिए आपके घर पे आए, तो आप कैसे ऐसे बैठ जाएंगे उनके सामने? नहीं, उनके सामने हम पूरा अच्छे से बैठेंगे। ठीक इसी प्रकार भगवान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमारे लिए। तो हमें बिल्कुल देखिए, जैसा आप अपने मन को बना लेंगे वैसा ही वो मन बन जाएगा। जितना आप अनुशासित में रहेंगे, आप समझेंगे कि हर एक छोटी छोटी डिटेल्स को भी ध्यान रखेंगे, तो आप भी पूरी तरीके से उन चीजों को समझ पाएंगे। डिटेल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल्स ही है कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो ये हमको ये बताए, जो हमको मटेरियल कंसेप्शन में लेकर के जाए। और पूरी तरीके से याद रखना है कि भगवान हमारे समक्ष हैं।
तो ये बैठने के नियम हो गए, हमें मंदिर में किस तरीके से बैठना चाहिए। yes. हम आगे बात करेंगे, बोलना या बातें करना। तो विग्रहों के समक्ष पैर फैला करके भी नहीं बैठना चाहिए, बैठने में ही है ना, कि सामने पैर फैला दिया है, पैर खुले हुए हैं विग्रहों के सामने, नहीं, वो से भी नहीं होना चाहिए। विग्रहों के समक्ष पैर फैला कर ना बैठे, विग्रहों के समक्ष एड़ी, कोहनी या पैरों के तलवों को पकड़ कर ना बैठे, अर्चा विग्रहों के सामने झपकी ना लें और ना ही सोएं, वो भी गलत है। भगवान के समक्ष आप गए हो, वहां जाकर के आपको झपकी आ रही है, आप गिर जा रहे हो, तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको भगवान के समक्ष एकदम जागरूक रहना चाहिए। इतने सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है आपको सेवा लेने के लिए है, और आप वहां सो रहे हो। तो ऐसे ही क्लासेस में भी नहीं सोना चाहिए। जब कोई भगवान से संबंधित कोई बात हो रही हो तो हमें नहीं सोना चाहिए। अगर हमको नींद आ रही है तो हमको कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए, हम मुख को धो लें, है ना, या फिर हम खड़े हो जाएं थोड़े समय तक के लिए। तो ये बहुत अवेयर रहना चाहिए। देखिए, अगर हम छोटी छोटी चीजों को नेग्लेक्ट करते रहेंगे तो वो हमारी आदत बन जाएगी। तो सब तो करते ही हैं, ठीक है, वो आदत बन जाएगी, लेकिन हमको आदत नहीं बनानी। देखिए, किसी भी चीज को मटेरियल बनाना बड़ा आसान है, स्पिरिचुअल बनाने में थोड़ा ताकत लगती है और थोड़ा श्रम भी लगता है। मटेरियल तो अपने आप चीजें बनी जाती है, हर एक चीज मटेरियल बनी जाती है, मटेरियल कंसेप्शन हमारा डेवलप हो ही जाता है। लेकिन अगर उसको हमें स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर की मेंटेन करके रखनी है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन वो वर्थ है, वो आपको उसी हिसाब से देगा। अगर आप क्लासेस में भी उतना अच्छे से करोगे तो आपको वो फायदा भी मिलेगा। अगर आप उतने सही तरीके से भगवान के विग्रहों का दर्शन, कोई ऐसे करके सोचे चला जाए बिना प्रणाम किए, वैष्णव को, प्रभुपाद जी को ऐसे दर्शन करके देख लिया चले गए, और दूसरा एक व्यक्ति है जो प्रॉपर दृष्टिकोण के साथ जाए, सोचिए कितना अंतर आ जाएगा उसकी चेतना में। वैष्णव को प्रणाम करना, शील प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु, फिर श्रीमती राधा रानी कृष्ण को, बहुत अंतर आ जाएगा, डिफरेंस इज देयर। भगवान के सामने अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, बोलना या बातें करना। अभी हमने जिन जिन बातों पर चर्चा किया उसमें सबसे पहला था भगवान के समक्ष प्रणाम करना, हमने सबसे पहले इसके बारे में चर्चा की। दूसरा हमने चर्चा किया कि अर्चा विग्रहों पर ध्यान करने से संबंधित। तीसरा हमने चर्चा किया मंदिर में किस प्रकार हमको बैठना चाहिए। चौथा अभी हम बात करेंगे बोलना या बातें करना। अर्चा विग्रहों के सामने हमें कभी भी जोर से बोलना, झगड़ा, निंदा करना, किसी की अवहेलना करना, क्रोध करना, दूसरों की स्तुति करना, ये सब वर्जित है। भगवान के समक्ष सिर्फ भगवान की स्तुति होनी चाहिए, भगवान की वंदना होनी चाहिए, भगवान की बातें होनी चाहिए। कोई झगड़ा भी नहीं कर सकता है। क्यों झगड़ा नहीं कर सकते? जोर से भी नहीं बोल सकते कुछ। देखिए, मेन अगर प्रिंसिपल देखें क्या है इनके पीछे, कि वहां पे जो मेन अथॉरिटी है वो कृष्ण है। आप अगर जोर से बोलते हो तो सबका ध्यान किधर जाएगा? कृष्ण से हटके कहाँ चला जाएगा? बताइए, किस पे चला जाएगा? अगर आप जोर से बोलेंगे तो, या फिर आप झगड़ा करेंगे तो हमारी और वो बात करता है उसकी तरफ जाएगा। अपने आप चला जाएगा, क्योंकि आप कुछ अलग कर रहे हो। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जब वहां पर लोग आए हैं उनका ध्यान कृष्ण से हटकर हमारे पर है, क्योंकि हमारे में कोई ऐसा गुण नहीं है। भगवान तो गुणों के सागर, ठीक है। तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे वहां पर जो लोग आए हैं उनका ध्यान हट करके, भगवान से हट करके हमारे पर है, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो, है ना। हमें ये प्रयास करना है कि हमारा हर एक बिहेवियर उनको भगवान के और करीब ले जाए, ना कि भगवान से ध्यान हट करके हमारे पर आने लगे। किसी की निंदा भी नहीं करना चाहिए और स्तुति भी नहीं करनी चाहिए किसी की। तो स्तुति इन द सेंस कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है बहुत अमीर है, या बहुत ही कोई व्यक्ति है मान लीजिए, है ना, तो उसने मान लीजिए बहुत सारा दान भी दिया उसने, तो ऐसे व्यक्ति को हमें अगर ग्लोरिफिकेशन करना है तो वंस इन अ वाइल कभी हम उसे मंदिर में बोल सकते हैं, जस्ट फॉर, ताकि वो भगवान की सेवा में अच्छे से कार्य करता रहे। लेकिन इसे हमें आदत में नहीं बना लेना चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य है भगवान की स्तुति करना, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। तो हम मंदिर प्रांगण में भगवान के समक्ष किसी की स्तुति नहीं करने का प्रयास करना चाहिए, ना ही किसी की निंदा भी करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर मेन कृष्ण है और कृष्ण की ही हमको प्रार्थना, उन्हीं के हमें सब कुछ करना चाहिए।
लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को वहां पर ला करके उसकी स्तुति करेंगे वो गलत बताया गया है। देवताओं की निंदा नहीं करना चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए और मजाक नहीं करना चाहिए। मंदिर है, भगवान का दर्शन खुला हुआ है और आप पूछ रहे हो, है ना, अच्छा आपका वो लड़का था ना वो जिसने कोचिंग कर रहा था, सुना था, है ना, 12th का, उसका IIT निकला क्या? IIT क्रैक हो गया उसका? नहीं उसका तो IIT नहीं निकला, पढ़ाई तो बहुत करता था। चलिए जैसी इच्छा भगवान की, अब क्या किया जा सकता है ना। तो ये जो जितनी व्यर्थ की बातें हैं ये आपको मंदिर प्रांगण में भगवान के समक्ष नहीं करना चाहिए। आप ये बातें कर सकते हो, अरे अब आज भगवान का ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है ना, आज देखो मुकुट जो है कितने अच्छे सजाया गया है ना। तो भगवान की कल की ड्रेस जो थी वो ऐसी थी, आज देखो ये चेंजेस हैं। भगवान से रिलेटेड बातें आप भगवान के समक्ष शो कर सकते हैं। लेकिन आपकी कुछ मटेरियल प्रॉब्लम चल रही है, आपको कोई समस्या है बिजनेस में, घर में कोई झगड़ा करके आप आए हैं और भगवान का दर्शन सब लोग कर रहे हैं, मान लीजिए सब लोग दर्शन कर रहे हैं खड़े होकर, और आप आगे जाकर के बातें कर रहे हो कि आज जानते हो कल क्या हुआ, कल ये हो गया, जानते हो वहां पे मैं कल जा रहे थे ये हो गया। अब पीछे के लोग कहेंगे क्या है, मतलब लोग भगवान का दर्शन करने आए हैं और ये अपनी गाथा यहाँ पर सुना रहे हैं कि इनके परिवार में क्या हुआ। तो उनका ध्यान, वो कहेंगे हम भगवान का दर्शन करें कि ये कथा यहाँ पर सुनेंगी। तो ऐसा हमें कोई भी मटेरियल टॉक वहां पर नहीं करना चाहिए। भगवान की सुंदरता के बारे में हम बोल सकते हैं। तो वहां पर लिखा है, अतिथि अथवा भक्तों की कृष्ण भावना में वृद्धि अथवा प्रचार में मदद हो तो मंदिर में बोलना वर्जित नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भक्त है, बड़ा मेहनत कर रहा है और वो मेहनत कर रहा है बहुत, भगवान की सेवा के लिए, प्रचार के लिए सारा कार्य कर रहा है, तो उसको कभी कभी हम गुणगान कर सकते हैं ताकि उसकी वृद्धि हो भगवान। तो भगवान के समक्ष किया जा सकता है कि देखिए भाई इन भक्त ने इतना प्रचार किया, इतना भगवान के लिए पुस्तकों का वितरण किया, हरि बोल 3 बार बोलेंगे सभी लोग हैं, सब उनको इसलिए बोल सकते हैं। तो वो उसकी कृष्ण भावना में वृद्धि के लिए है, ना कि फेमस, उसको फेमस करने के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए नहीं। तो उसके लिए बोला जा सकता है। अच्छा, अब हम अगली चर्चा करेंगे वस्त्र एवं वेशभूषा से रिलेटेड। तो वस्त्रों के लिए भी एक क्राइटेरिया है। ऐसे आप देखेंगे, मैं राधे श्याम प्रभु जी बता रहे थे कि किस प्रकार से जब हम उधर जाते हैं, आप देखिए किसी गुरुद्वारा में जाइए तो वहां पर कैसे होता है, अगर आप मान लीजिए आपके सर पर कुछ नहीं है, रुमाल वगैरह नहीं है आपके पास, तो आपको जाने देंगे वो अंदर गुरुद्वारे में? नहीं जाने देंगे। नियम है कि आपके सर पर कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, नहीं आपके तो मत जाइए, है ना। वो आप जाएंगे, जूते यहाँ होंगे, वो जूतों को साफ कर देंगे आपके, साफ करके रख देंगे जूतों को, लेकिन आपको सर पर रख करके ही जाना है, दैट इज अ रूल। तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमारी वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए जो कि सामने जो व्यक्ति हैं, भगवान हैं, उनसे कम प्रभावी होनी चाहिए। एक सेंस में कहीं ऐसा ना हो कि हम इतना ज्यादा सुंदर और सुव्यवस्थित पहन करके गए कि हम भगवान से भी, भगवान से कंपैरिजन होने लग गए, है ना। तो हमें वहां पर भगवान से हम कंपैरिजन करने नहीं जा रहे हैं, हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो हमें एकदम अपने आप को सादा कपड़ा पहनना चाहिए। भक्तों की वेशभूषा यहाँ पर लिखते हैं, ये भक्तों की वेशभूषा सदैव सादी, स्वच्छ एवं दूसरों को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली होनी चाहिए। हम किसी भी प्रकार से अपना कोई ऐसा वेश ना धारण करें जो लोगों को वहां से क्या करे, भगवान से हटा करके हमारी तरफ आकर्षित करे। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा श्रृंगार कर लेता है, तो हमें उससे बचना चाहिए, खास करके जब हम मंदिर जा रहे हैं। एवं मना किया जाता है कि कोई भक्त अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप शर्ट पैंट में या फिर वो टाई बेल्ट लगा करके ये सब जा करके भगवान के समक्ष दर्शन नहीं करना चाहिए। सादे वस्त्र में जाइए, सादगी होनी चाहिए, भगवान को वो पसंद है, सादा वस्त्र। तो बाहर का आडंबर कर करके हमें दूसरों को आकर्षित करने के लिए मंदिर नहीं जाना चाहिए। हम भगवान से आकर्षित हों, हमारी वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए, है ना। अदरवाइज आपने भी इस चीज को गौर किया होगा, जब हम बहुत ही ज्यादा डिसेंट कोई कपड़ा पहन लेते हैं तो फिर हमारी चेतना अच्छी नहीं रहती।
हमारी चेतना ये रहेगी मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसी दिख रही हूँ, है ना, ये सही है कि नहीं, वो सही है कि नहीं। हमारी जो चेतना होती है वो शारीरिक चेतना और ज्यादा हो जाती है, तो हमें वो नहीं करना है, हमें उससे निकलना है शारीरिक चेतना से। तो हमें अपने को इस तरीके का रखना चाहिए, एकदम सादा रखना चाहिए कि कोई टेंशन ही ना रहे, है ना। तो उससे क्या होगा, हम पूरी तरीके से भगवान कृष्ण को देख पाएंगे, आनंद ले पाएंगे। वरना तो हमें यही टेंशन रहेगी कि हमें कौन देख रहा है ना, मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, है ना, कि मेरी हेयर स्टाइल कैसी है ना। नहीं, वो हमें वो झंझट ही नहीं रखना चाहिए। हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण मेरे समक्ष हैं और भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। तो अपने मन को हम जितना ज्यादा फ्री कर पाए इन व्यर्थ के विचारों से उतना अच्छा है। तो ये चेतना हम डेवलप कर सकते हैं। आगे लिखते हैं कि विशेषतः प्रातःकालीन एवं रविवार के कार्यक्रमों के दौरान उत्सवों में मंदिर आने वाले भक्तों को निम्नलिखित वस्त्र धारण करना चाहिए। पुरुषों को धोती एवं कुर्ता, स्त्रियों को साड़ी एवं पुरुषों की उपस्थिति में सदा सिर को ढककर रखना चाहिए। ये सदाचार है। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र अपरिहार्य मतलब मजबूरी अवस्था में अथवा प्रचार में अत्यावश्यक होने पर ही पहने। अगर प्रचार के उद्देश्य से मान लीजिए कुछ नए नए भक्त आते हैं कभी कभी, जैसे ना जो, तो उनको लगता है कि अरे तो मंदिर में सब लोग लगता है ब्रह्मचारी बना देते हैं क्या तो सब तो धोती कुर्ता ही पहनते हैं, लगता है हम पूरी तरीके से सब छोड़ देना पड़ेगा। तो उनको प्रारंभिक अवस्था में ये सब नहीं दिखाया जाता उतना ज्यादा, उनको हम नॉर्मल तरीके से ही जो होते हैं उनको ट्रीट करते हैं। शर्ट पैंट में ही क्लासेस अगर लेना पड़े तो हम ले सकते हैं, शर्ट पैंट में ही क्लासेस दे सकते हैं। लेकिन वो नए भक्तों के लिए है, वो प्रचार कार्य के लिए कर रहे हैं, वो हमारा उसमें कोई रुचि नहीं है, ये उद्देश्य के साथ तो हम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। स्त्री एवं पुरुष दोनों को ही वेशभूषा सादी एवं स्वच्छ शुद्ध स्वरूप की हो। आधुनिक फैशन के अथवा बहुमूल्य वस्त्र ना पहने। आपके वस्त्र ठीक रीति अनुसार एवं सभ्य होने चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिंसिपल मतलब आप समझ जाइए, आप फिर ऊपर की चीजें आप मॉडिफाई कर सकते हो। प्रिंसिपल ये है कि हम लोगों को आकर्षित ना करें अपने प्रति, है ना, कि हम जाएं वहां पर सब हमको ही देखने लग जाए, है ना। भगवान के प्रति सबको आकर्षित करें। आप कहीं बाहर फंक्शन में जा रहे हैं तो ठीक है, आप कोई सुंदर वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन आप जब मंदिर में जा रहे हो तो वहां पर आप भगवान को, स्वयं भगवान के प्रति आकर्षित होने जा रहे हो, है ना कि वहां पर लोगों को अपने प्रति आकर्षित करने जा रहे हैं। तो इसलिए हमें वहां पर एकदम सादे वस्त्र पहनने का प्रयास करना चाहिए और सभ्य होने चाहिए, है ना। जैसे माता जी हैं तो उनको साड़ी पहनना चाहिए, साड़ी नहीं पहन सकते हैं तो एटलीस्ट सलवार सूट जो होता है ना, वो डिसेंट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हमें कोई भी, जैसे आप देखेंगे आजकल लोग कैसे कैसे वस्त्र पहनते हैं, पुरुष देखते हैं वो जीन्स पहनते हैं, जीन्स भी वो कैसी होती है, घुटने तक की जीन्स होती है, अजीबोगरीब वस्त्र होते हैं। तो वो हमको नहीं करना चाहिए, वो हमको ऐसे वस्त्रों से नहीं पहनने चाहिए। डिसेंट एटलीस्ट हो, अगर हम शर्ट पैंट भी पहन रहे हैं तो डिसेंट होना चाहिए, ना कि वो अजीबोगरीब दिखे या आप जब मंदिर में पहुंचे तो आप अजीब से दिखने लगे, ऐसा कोई हमारा नहीं होना चाहिए। सुगंधित तेल, इत्र या इत्र के फव्वारे मतलब सेंट वगैरह, ये सब अन्य श्रृंगार की अनावश्यक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। मंदिर में रहें अथवा मंदिर के बाहर, वैष्णवों के लिए सादा रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सादा जीवन अच्छे विचार, तो बहुत अच्छा भी है ना। अब टेंशन नहीं, मतलब अगर आप देखिए, वरना आप कितना बॉडी कॉन्शियस होते हैं व्यक्ति, कितना अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये वो ये कितना टाइम पैसा सब बर्बाद करता है व्यक्ति। सादा रहिए आराम से, तो आप बहुत अच्छा, बहुत ही आपको कम टाइम वेस्ट होगा, आपका अच्छे से कार्य कर पाएंगे, भगवान की सेवा अच्छे से हो पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है, वैष्णव का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे देखने मात्र से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए। इसलिए वैष्णव की पहचान कराने वाली निम्नलिखित बातों में भक्तों को अत्यंत जागरूक होना चाहिए। अब भक्त को देख करके अगर बात सोचिए, आपको ये भक्त हैं, उनको देख करके आपके अंदर ये इच्छा हो जाती है, यार हमारे पास भी पैसे होते, हम भी ऐसे गाड़ियों में चलते, है ना हम भी ऐसे ही बड़े बड़े महंगे महंगे कपड़े पहनते, क्या बात होती है ना, कहाँ फंस गए हम इधर तो उसके मन में वो भगवान कृष्ण से हट करके उसकी चेतना आ गई कि भौतिक जगत में हम कैसे अच्छे से दिखें,
कैसे अच्छी अच्छी गाड़ियों में चलें, तो फिर आपने उसको भगवान कृष्ण के ध्यान से हटा दिया। बाकी वैष्णव ऐसा होना चाहिए उसको देख कर क्या है, अरे हम फंसे हुए हैं, ये व्यक्ति देखो कितना सादा जीवन जीते हैं और भगवान की भक्ति कर रहे हैं, है इनके पास सब कुछ लेकिन यूज कुछ नहीं करता, सब भगवान के लिए करता है। तो वो देखिए कितनी बढ़िया चेतना हो जाती है ना, कि ये व्यक्ति इतना बिजी हैं, इतने बड़े हैं, इतना इनके पास काम रहता है, लेकिन इनकी चेतना तो हमेशा यही रहती है कि भगवान कृष्ण का कैसा क्या चल रहा है, कैसे सेवा हो रही है ना, क्या हो रहा है, इन्हीं में चेतना व्यस्त रहती है। ये होना चाहिए, ये विचार होना चाहिए। जैसे जैसे साक्षी महाराज प्रभु जी को देखते हैं तो ऐसा ही है, उनको फील आता है। तो इतना बड़ा वो बिजनेस देखते हैं, सब संभालते हैं, बट वो हमेशा उनकी चेतना यही रहती है कि प्रचार कैसा चल रहा है, कैसा क्लासेस कैसे हो रही हैं, कैसे सब चल रहा है। तो लाइक वैष्णव मतलब ये चीज जो है ये वैष्णव के लिए सूचक है, और ये जब हम डेवलप करेंगे तब वो सबसे साथ है। चैतन्य महाप्रभु ने यही बताया, वैष्णव का मतलब यही है। ओके, और सभी कार्यक्रमों में विशेषता मंदिर के प्रातःकालीन एवं अन्य कार्यक्रमों के समय भी स्वच्छ कपड़े पहने, पिछले दिन के पहने हुए वस्त्र ना पहने। तो पहले तो जब हम नहीं जुड़े थे भक्ति में तब क्या होता था, हमने कपड़े पहन लिए, शर्ट पैंट पहन लिया, अब वो पहने जा रहे हैं, एक हफ्ता हो गया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए भक्ति में। यहाँ पर हमें प्रत्येक दिन स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक बार आपने वस्त्र पहन लिया एक दिन में ना, फिर उसको बिना धोए आप सुबह नहीं पहन सकते। तो ये तो सोच के आश्चर्य लगता है, अगर हम पिछले जीवन को देखें ऐसा एकदम नहीं होता था, हम तो कई कई दिन पहन लेते थे एक वस्त्र। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि अगर आप आदत अभ्यास डाल लेते हैं कि नहीं हम भगवान के समक्ष दर्शन करने जा रहे हैं, कैसे पुराना कल का पहना हुआ पहन के जा सकते हैं, वही जो कल पहना, वही जो रात को पहन करके सोए है ना, उसी को हम दोबारा पहन करके भगवान के समक्ष जा रहे हैं दर्शन करना। इट्स नॉट गुड। हमें एटलीस्ट उसको धोना चाहिए, समय ना मिले एटलीस्ट हम उसमें उसको पानी से ही धो लें, अगर उतना समय नहीं है आपके पास। फ्रेश होना चाहिए, उसके अंदर तमोगुण नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। तो हम फ्रेश कपड़े हमेशा हमें पहनना चाहिए जब भी हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो ऐसी चेतना मेंटेन करेंगे तो फिर वैसा प्रभाव भी पड़ेगा आपके ऊपर। आपकी चेतना वैसी होगी जब आप उतना कॉन्शियस रहोगे भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, प्रणाम करने के रिस्पेक्ट में कैसे बैठना है, कैसे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो ये हमने देखा कैसी हमारी वस्त्र एवं वेशभूषा होनी चाहिए, है ना। तो हमारे वस्त्र और वेशभूषा जो होती है एकदम सादा होनी चाहिए, सादी, चाहे वो कुछ भी, हम पुरुष जो होते हैं वो धोती कुर्ता उनके लिए है ना? जो माताएं हैं उनके लिए साड़ी है, या फिर सूट सलवार बोल सकते हैं, जो डिसेंट हो, जो ठीक लगे, जो ऐसा ना लगे कि वो कहाँ से किस लोग से आ गए हैं, है ना। ये फिर हम आगे बात करते हैं तिलक से। तिलक हमारा कैसा होना चाहिए। तो तिलक के बारे में बताया गया है, हाँ, श्रीमद् भागवतम में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि भाई कलयुग में जो है आभूषण तो पहन पाना बहुत कठिन, इसलिए शरीर को शुद्ध रखने के लिए हमें 12 स्थानों पर तिलक लगाने की आवश्यकता है। 12 स्थानों पर हम तिलक लगाते हैं शरीर में। तो कैसे करना होता है, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात एक स्वच्छ आसन पर बैठकर शरीर के 12 स्थानों पर ऊर्ध्वपुंग पुंड्र अथवा विष्णु का तिलक लगाना चाहिए। तो मतलब जब आप स्नान करके आते हो तो स्नान करने के बाद भी जब आप स्वच्छ वस्त्र पहन लेते हो उसके उपरांत तिलक लगाना चाहिए। तिलक को आपको कभी भी बाथरूम में नहीं लेकर के जाना चाहिए, तिलक बाहर ही होना चाहिए। वस्त्र पहनने के बाद तिलक को लगाना चाहिए 12 स्थानों पर। ऊर्ध्वपुंग पुंड्र बोलते हैं, जैसे बीच में जो 2 लाइन होती है और इधर तुलसी दल होती है, ये ऊर्ध्वपुंड। तो तिलक लगाने के पीछे भी बहुत लॉजिक है। तिलक हमको क्यों लगाना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए हमारा शरीर जो है वो भगवान का मंदिर है, तो हमें उन मंदिर को उस चेतना को बनाए रखने के लिए कि ये भगवान की सेवा के लिए है, ये मेरे खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। आई एम नॉट ओनर ऑफ दिस बॉडी, इस चेतना को हमें मेंटेन रखना चाहिए। तिलक जो होता है वो एक प्रोटेक्टर की तरह भी काम करता है, रक्षा की तरह भी काम करता है, कवच की तरह काम करता है। तो ऊर्ध्वपुंड जो तिलक है, ये जो 2 हैं, ये भगवान के चरण कमल होता है। जो हम 2 लाइन्स होते हैं, ये भगवान के चरण कमल है, और जो तुलसी दल है वो उनके चरण कमलों में पड़ी हुई है।
ऊर्ध्वपूर्ण तिलक अपने मनमाने ढंग से ना लगाकर भगवान श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करते हुए भगवान का उस स्थान पर आवाहन करते हुए लगाना चाहिए। यदि भक्त भगवान के नाम का स्मरण करते हुए तिलक लगाता है तो भगवान स्वयं शरीर के उस स्थान पर निवास करते हैं। इस प्रकार वह शरीर भगवान का शुद्ध मंदिर बन जाता है। भक्त अपना शरीर शुद्ध करके उस भगवान की सेवा में अर्पित करता है। तो लिखा है, ऐसा कहा जाता है कि तिलक लगाते समय यदि भक्त दर्पण अथवा पानी में अपना प्रतिबिंब ध्यान पूर्वक देखता है तो वह भगवान के धाम जाता है। इतना तिलक लगाने के प्रति विशेषता है। तो तिलक 12 स्थानों पे हम लगाते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं यहाँ पर अपने मस्तक पर, फिर हम लगाते हैं नाभि के पास, फिर हम लगाते हैं नाभि के ऊपर, पेट पर बोल सकते हैं, फिर उसके बाद छाती पे बोल सकते हैं, फिर उसके बाद हम लगाते हैं गले पर, जो कंठकूप है यहाँ पर लगाते हैं। सबके लिए अलग अलग नाम है। जैसे हम नाभि पे लगाते हैं तो ओम नारायणाय नमः, है ना। जब छाती पर लगाते हैं तो हम बोलते हैं ओम माधवाय नमः। फिर जब हम गले पर लगाते हैं तो ओम गोविंदाय नमः। फिर पेट में दाहिनी तरफ लगाते हैं ओम विष्णवे नमः। फिर हम दाहिनी भुजा में नीचे की तरफ लगाते हैं इस जगह पर तो मधुसूदनाय नमः। फिर ऊपर की तरफ लगाते हैं ओम त्रिविक्रमाय नमः। फिर बाएं पेट के बाईं तरफ लगाते हैं ओम वामनाय नमः। फिर ऐसे ही इधर श्रीधराय नमः, बाईं भुजा में निचली तरफ। फिर यहाँ पर हम त्रिविक्रमाय नमः। फिर पीठ पर लगाते हैं तो पीठ पर होता है पद्मनाभाय नमः। फिर पीछे कमर पर लगाते हैं तो होता है दामोदराय नमः। और फिर जो बच जाता है तो अपनी शिखा में लगा लेते हैं ओम वासुदेवाय नमः। तो इस तरीके से हम 12 स्थानों पर इसको लगाते हैं। फिर तिलक के बाद फिर हम आते हैं बालों के ऊपर चर्चा करेंगे। बाल के रिस्पेक्ट में हमको क्या बताया गया है। वस्त्र वेशभूषा हो गया, तिलक हो गया, अब हम बालों के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, एक टिप्पणी और भी लिखा है कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करता है, नियमों का पालन नहीं करता है, उसे तिलक नहीं लगाना चाहिए। यस, तो ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हम मंदिर आए हैं हमारे भी तिलक लगा दीजिए। अच्छा, जप करते हो? नहीं, जप तो नहीं करते। कोई नियम फॉलो करते हो? नियम भी फॉलो नहीं करते। फैशन के लिए तिलक नहीं। तिलक बताता है शरणागति का सूचक है कि हम भगवान का जप करते हैं, तीनों चारों नियमों का पालन करते हैं, तभी, है ना। जैसा ऐसा नहीं कि तिलक लगा लिया बाद में पता चला कि वो किसी शॉप में जाकर के मांस खा रहे हैं। आप सोचिए, वो तिलक लगा करके मांस खा रहे हैं तो कैसा समाज में हो जाता है। उसे पहले से ही डेडिकेटेड होना चाहिए। ठीक है, बाल के बारे में। पुरुष के जो बाल होने चाहिए, ब्रह्मचारियों एवं सन्यासियों को सप्ताह में एक बार मुंडन कराना चाहिए। उनको बाल रखना अलाउ नहीं है, ब्रह्मचारी और सन्यासियों को, शुद्धता के रिस्पेक्ट से। और सुव्यवस्थित शिखा रखनी चाहिए। स्वयं के व्यवसाय के अनुसार गृहस्थों को छोटे बाल एवं शिखा संभव हो तो रखना चाहिए। तो जो अगर कोई गृहस्थ है, मतलब पुरुष में, तो फिर वो छोटे बाल उनको रखने चाहिए। जो कोई इनिशिएटेड है या फिर इनिशिएशन लेना चाह रहे हैं, एस्पायरिंग है, तो पुरुष में है, तो उनको छोटे छोटे बाल रखना चाहिए। छोटे छोटे बाल रखने से क्या होगा, ज्यादा बाल बड़े नहीं होंगे तो उतना ज्यादा कॉन्शियस नहीं होंगे। या फिर अगर ऐसा परिवेश है या फिर जरूरत है, रिक्वायरमेंट है बड़े बाल रखने की, तो ठीक है, वो रख सकते हैं, क्योंकि वो गृहस्थ में है। शिखा भी उसी हिसाब से कि मान लीजिए ऐसा कोई परिवेश है, वहां उतना अलाउ नहीं करते हैं, असहज फील होता है उनको वहां पर, तो ठीक है, वो नहीं भी रख सकते हैं। लेकिन जो कि ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, उनके लिए वो कंपलसरी, संभव हो तो रखें, अगर नहीं रहा तो बात है। शिखा के बारे में भी सारी चीजें हैं, कैसी शिखा होनी चाहिए। शिखा हमेशा बंधी होनी चाहिए, शिखा खुली नहीं रखनी चाहिए। खुली शिखा का मतलब होता है कि किसी परिवार में किसी की डेथ हो गई, वो उसका सूचक होता है। तो खुली शिखा नहीं रखनी चाहिए, बंद रखनी चाहिए, वो उसमें गांठ लगी होनी चाहिए। फिर कंठी माला के बारे में हम बात करेंगे, 10 मिनट हमारे। कंठी माला के बारे में,
गले में सुव्यवस्थित तुलसी माला के प्रति तुलसी माला हमें धारण करनी चाहिए। शरणागति का सूचक है। जैसे आपने देखा ना, कुत्ते होते हैं, कुत्तों के गले में पट्टा बंधा होता है। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है पट्टे का? वो पालतू है, किसी का अंडर में। हाँ, उसका कोई मालिक है। उसका कोई मालिक है, गुड। वो पालतू है। और जिसके गले में पट्टा नहीं होता मतलब क्या है? वो अनाथ है, उसका कोई नहीं। हाँ, वो रोड में घूमने वाला है बस। वो कोई भी म्यूनिसिपालिटी आएगा ना, उसको भर करके ले जाएगा, कोई कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि उसको वो है ही नहीं होता। तो ऐसे ही ये हमारे गले में भगवान के प्रति शरणागति का सूचक है कि हम भगवान के दास हैं। आई एम नॉट माया दास, आई एम कृष्णदास, ये इसका सूचक है। तो ऐसे जाकर गले में पट्टा बंधा होता है तो कोई भी उस कुत्ते को छूता नहीं। म्यूनिसिपालिटी वाले कहते नहीं नहीं हमें नहीं करना भाई, किसी का पालतू कुत्ता दिख रहा है ना, फिर केस हो जाएगा हमारे ऊपर। ऐसे ही जो यमदूत के दूत वगैरह होते हैं वो म्यूनिसिपालिटी की तरह है, तो वो लोग उनको लेकर के जाते हैं जिनके गले में तुलसी की माला नहीं होती। तो हमें नकल नहीं करनी चाहिए। अपराधी व्यक्ति यदि तुलसी माला ग्रहण करता है तो भी वह वैष्णव ना होकर केवल वैष्णव की नकल करता है और गंभीर रूप से भगवान की शरण में जाने का प्रयत्न नहीं करता। तो हमें सिर्फ दिखाने के लिए तुलसी की माला, आजकल कई लोग कहते हैं तुलसी माला पहनना है प्रभु जी, लेकिन ना वो अच्छे से सिंसियरली जप करते हैं ना नियमों का पालन करते हैं। अगर आप 4 नियम पालन नहीं करते हैं, आप तुलसी की माला आपको नहीं पहनना चाहिए। इवन अगर आप लहसुन प्याज भी खाते हैं, यू शुड नॉट वियर इट, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है तो नॉट वियर। ओके, तुलसी माला जो होती है वो यमदूत से हमें बचाती है। नियमित रूप से कंठी माला धारण करने से बुरे सपने, दुर्घटना, शस्त्र द्वारा आक्रमण, यमदूतों से रक्षा होती है। कंठी माला देखकर यमदूत भाग जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार तूफान की भयंकर आंधी के पश्चात वृक्ष के पत्ते इधर उधर बिखर जाते हैं, उसी प्रकार से यमदूत भाग जाते हैं। सभी दीक्षित भक्तों के लिए दोहरी अथवा तिहरी कंठी माला धारण करना अति आवश्यक है। कंठी माला गले में इस तरह से लपेटनी चाहिए जो स्वाभाविक रूप से किसी को नजर आ जाए। हाँ, ठीक है, ऐसे माला होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो माला जो है वो दिख ही नहीं रही है, वो इतना लंबा बना लिया है कि वो गले से अंदर छुप जाती है शर्ट में। नहीं, वो दिखना चाहिए व्यक्ति को। दिखेगा नहीं तो म्यूनिसिपालिटी वाले पकड़ के लेके जा सकते हैं ना। अगर पट्टा दिख नहीं रहा है, कुत्ते को इस प्रकार से कर दिया है, तो फिर कैसे काम चलेगा? दिखना चाहिए कि भाई आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, है ना, मैं भगवान कृष्ण का सर्वेंट हूँ। ये सबको दिखना होना चाहिए, पता होना चाहिए, इस तरीके की होनी चाहिए। जो भक्त दीक्षित नहीं है परंतु कुछ दिनों से सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, 4 नियम मान रहे हैं, दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, ऐसे व्यक्ति कंठी माला पहन सकते हैं। जो भक्त मूल वैधानिक नियम, विशेष रूप से हरि नाम का जप, 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें कंठी माला नहीं पहननी चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहें तो कंठी माला धारण करने के पश्चात लहसुन एवं प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत ही सोचिए, व्यक्ति सिर्फ यमदूतों से क्यों नहीं बच पा रहा है? लहसुन प्याज के चलते। तो सोचिए कितना डेंजरस है ना। एक तरफ यमदूत आकर के ले जाएंगे, है ना, लेकिन व्यक्ति कह रहा है नहीं, अब यमदूत ले जाए कोई बात नहीं, लेकिन लहसुन प्याज तो नहीं छोड़ सकते, है ना। क्या किया जाए? ठीक है, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दाढ़ी एवं मूछें। तो जो भक्त दीक्षा लिए हैं या लेने की तैयारी में है, उनको दाढ़ी एवं मूछें नहीं रखनी चाहिए। प्रभु जी इसको नेवर, है ना, बॉडी कॉन्शियस बनाते हैं, है ना। अभी देखिए मूछें जो लोग बड़ी बड़ी रखते हैं, है ना, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह की तरह, तो वो क्या होते हैं और बॉडी कॉन्शियस होते हैं, है ना। कैसे मूछें थोड़ी हमारी अच्छी होनी चाहिए, बियर्ड ये नहीं रखना चाहिए उनको। चतुर्मास के समय भी यहाँ पे जो आप देखेंगे कई सारे वैष्णव हैं वो नहीं बालों को सेव नहीं करते चतुर्मास के समय, बढ़ा लेते हैं दाढ़ी और बाल, लेकिन प्रभुपाद जी ने मना किया है करने को। तो कुल मिला के हमें कुल शारीरिक चेतना से बाहर निकलना है, उसके लिए जो नियम है उनको जितना पालन करेंगे उतना अच्छा है। चमड़े की वस्तुओं का निर्माण प्राणियों की हत्या एवं हिंसा के परिणाम स्वरूप होता है। यह जानते हुए जितना संभव हो सके उतना चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग ना करें, है ना। जैसे कभी भी हम जाते हैं मार्केट में कुछ लेने हैं
तो जूते भी लेते हैं हम पहले ही बोल देते हैं ये हमको चमड़े वाले जूते नहीं चाहिए, है ना? और कोई भी चलेगा, कपड़ा हो चलेगा, ठीक है, आज लें कल फट जाए वो भी चलेगा, चमड़े के जूते नहीं चाहिए, है ना? बेल्ट भी लेना है, चमड़े की नहीं चाहिए। हमें श्योर रखना चाहिए कि चमड़े के कारण बहुत सारे पशुओं की हत्या की जाती है, तो उसके लिए हम भी एक रीजन बन रहे हैं, क्योंकि हमने डिमांड किया है चमड़े की, तो हम भी उसमें कारण बन जाते हैं। तो महाराज एक बार क्लास में इस बात को बता रहे थे कि जितना वो व्यक्ति दोषी है पशु हत्या करने के लिए, वो व्यक्ति भी दोषी है जो खरीद रहा है, क्योंकि वो खरीद रहा है इसीलिए वो मार रहा है। अगर वो खरीदना बंद कर देंगे चमड़े की वस्तुओं को तो वो क्यों मारेगा? ओके, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, बस इसको बोल करके हम एंड करेंगे। हमें मंदिर में एकदम स्वच्छ और स्वच्छता के साथ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ खाया पिया, बिना मुंह धोए हाथ धोए मंदिर में प्रवेश कर गए, एकदम घर की तरह ऐसे लग रहा है घर का ही प्रांगण है। नहीं, हमें एकदम साफ स्वच्छता में प्रवेश करना चाहिए। हमारे साफ कपड़े साफ होने चाहिए, पैर धुले हुए होने चाहिए। अगर इवन हम अगर टॉयलेट वगैरह भी गए हैं तो पैरों को भी हाथों को एकदम अच्छे से धो करके तब मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। हमें हमारे कारण से कोई भी अस्वच्छता ना हो। अगर शौच क्रिया करने गए हैं तो स्नान करके ही मंदिर जाना चाहिए। इवन शौच क्रिया के बाद तो स्नान करना ही चाहिए, वो तो नियम ही होना चाहिए, बिना स्नान किए आना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर भी एक एक्सट्रीम केस में दिया गया है कि मंदिर में प्रवेश करने की बात है तो ये नियम है, हमको अवेयर करेंगे हमेशा। शमशान भूमि से आने के पश्चात मृत शरीर का स्पर्श करने के पश्चात स्नान करने के पर्याप्त बाद नहीं हमें मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो अभी देखिए हमने आज हम इतना ही चर्चा करेंगे। कुछ हम विशेष पॉइंट है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, कैसे हमारी चेतना प्रभावित करती है, आपको बताते हैं। जब हम जैसे मंदिर में जाते हैं, हमने सबसे पहले द्वार को खटखटाया, दूसरा क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, क्या करना होता है? वैष्णव को प्रणाम करना। वैष्णव को प्रणाम करना होता है, करेक्ट। श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करना। वैष्णव को कैसे प्रणाम करेंगे, क्या मंत्र पढ़ेंगे? ये नमः ओम विष्णु पादाय पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। और फिर श्रील प्रभुपाद जी को नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनीता माता जी ने बताया, तो ये दोनों जो मंत्र अभी सुनीता माता जी ने पढ़ा, ये दोनों शील प्रभुपाद जी के लिए है। तो ये हम शील प्रभुपाद जी को इन दो मंत्रों के द्वारा प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा, सुनीता माता जी को अच्छे से याद भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब हम वैष्णवों को प्रणाम करते हैं उस समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च हाँ, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। करेक्ट। ये हम मंत्र पढ़ते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च, वांछा कल्पतरु, ये वाला हमको मंत्र पढ़ना चाहिए। तो हमें ये समझना चाहिए कि कैसे जो है जो भक्त होते हैं वो सारी इच्छाओं को पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं वांछा कल्पतरु, समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम है एक डिवोटी। कृपा सिंधुभ्येव च, जैसे देखिए भक्त जो होते हैं कितना प्रयास करते हैं दूसरे लोगों को भगवान के प्रति शरणागति डेवलप कराने के लिए। कोई नया भक्त होता है तो उसको कहीं साथ में ले जाते हैं, गोविंदास होता है तो वहां पर उसको कुछ खिलाते हैं ताकि वो भगवान के प्रति थोड़ा फेवरेबल हो, है ना। कितने लोगों को कीर्तन देते हैं, क्लासेस देते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिसको जैसा अप्रोच जरूरत होती है उसको वैसा अप्रोच करके उसको भगवान के प्रति शरणागत बनाने का कार्य करते हैं। तो भक्त जो होते हैं वो पूरी तरीके से एक व्हीकल हैं भगवान की कृपा का। भगवान अपनी कृपा को साधारण जीवों तक किस माध्यम से पहुंचाते हैं, तो उनके पास एक व्हीकल है, उस व्हीकल का नाम क्या है? दे आर डिवोटीज, डिवोटीज ऑफ कृष्ण। तो वांछा कल्पतरु है, और सबसे बड़ी उनकी सेवा यही है कि वो सभी को सेवाएं देते हैं और उन सेवाओं के माध्यम से उनको कृष्ण से योग कराते हैं उनका। बिना सेवा के कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण से जुड़ नहीं सकता, सेवा ही हमारे लिए मेन है। भक्ति का इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अनुवाद क्या किया था हिंदी में, भक्ति का मतलब क्या होता है, याद है किसी को? भक्ति का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी ने क्या दिया है? हमने कभी कुछ सत्रों में चर्चा किया था। भक्ति का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी ने इसलिए उसको दिया कि दिव्य प्रेममयी सेवा।
दिव्य है, भौतिक जगत की नहीं है। प्रेम से भरी हुई सेवा अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो भक्ति के अंदर काम करता है। तो जब इस तरीके से हम भक्तों को देखेंगे और उनको प्रणाम करते हुए तब जब भगवान को अप्रोच करते हैं, इन सारी चेतनाओं को अपने अंदर समाहित करते हुए, भक्त क्या है, हमारी स्थिति क्या है, मैं कितना तुच्छ हूँ, और ये सब लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि मैं अच्छे से भक्ति करूं। कितने ये लोग मर्सी प्रोवाइड कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करके कैसे उन्होंने पूरे पाश्चात्य देश, नारकी जीवन जी रहे थे हमारे जैसे लोग, उनके लिए कितना मेहनत किया, खुद कष्ट उठाया और फिर इतना प्रचार किया। फिर हम चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं कि जो स्वयं भगवान है वो आते हैं हमको सिखाने के लिए। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशय नमः। स्वयं कृष्ण है लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के हमको मर्सी देते हैं, हमको समझाते हैं कैसे भक्ति करनी चाहिए। फिर हम भगवान को अप्रोच करते हैं। दैट्स द राइट वे, ठीक है। और इन सारे जब हम रूल्स रेगुलेशंस को देखेंगे, हम मानेंगे, स्वीकार करेंगे, आप देखोगे आप कितना कृष्ण कॉन्शियस हो जाओगे। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन हमको बांधने के लिए नहीं है, ये हमको ये समझाने के लिए है कि किस प्रकार से हर एक अवस्था में हमें कृष्ण को माइंड में रखें। मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो हम कैजुअली ना करें, हम समझें कि डिवोटीज क्या होते हैं, उनकी क्या स्थिति है। इस भौतिक जगत में कोई व्यक्ति कितना भी धनवान हो, कितना भी उसके पास ज्ञान हो, चाहे कितने भी शास्त्र उसने पढ़ लिया हो, लेकिन डिवोटीज से उसकी हम कंपेयर नहीं कर सकते। एक जो भक्त है साधारण रूप से एक मंदिर में वो झाड़ू पोछा लगा रहा है, उसकी कोई मटेरियल एजुकेशन नहीं है, कोई उसके पास धन नहीं है, उसको आप इस भौतिक जगत के किसी भी प्राणी से कंपेयर नहीं कर सकते। क्या है भौतिक जगत का व्यक्ति, क्या उसके पास धन होगा, क्या उसका रूप होगा, क्या शौर्य होगा, कितने दिन तक रहेगा वो। लेकिन वो जो भक्त मंदिर में झाड़ू लगा रहा है, बिना पढ़ा लिखा है, पढ़ाई लिखाई नहीं किया है उसने, वो जो सेवा कर रहा है वो इटर्नल सेवा है, वो इटर्नल अकाउंट में जा रहा है उसका। वो भगवान के प्रति सेवा कर रहा है, वो बहुत बड़ी सेवा है, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते। भगवान इसलिए भगवत गीता में बोलते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य होता है जो प्रगति करता है आध्यात्मिक जगत के प्रति, और ऐसे हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति जो होता है वो मुझे जानने के लिए सक्षम हो पाता है। भक्त बनना, हमें तो लगता है कि भक्त बनना बहुत आसान है, लेकिन भक्त बनना बहुत कठिन काम है। अगर एक तरीके से देखें, उस चेतना का निर्माण करना बहुत कठिन काम है। ऊपर से कर लेना सब ठीक है, लेकिन आपको उस चेतना में उस तरीके से भक्तों के प्रति दृष्टिकोण रखना वो बड़ा कार्य है, और उसके लिए हमें प्रयासरत होना चाहिए। ये सब उसी के लिए हैं, सारे जो गोस्वामियों हैं उन्होंने हमको इसीलिए समझाया है, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस बताए हैं ताकि वो चेतना हमारे अंदर जल्दी डेवलप हो। अभी हमारी वो चेतना नहीं है कि हम सबको भक्त के रूप में देख पाए, लेकिन जब हम इस तरीके से करेंगे प्रयास, उनको प्रणाम करेंगे, ये समझेंगे कि भले हमको बाहर रूप से एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, कि ये दिखाई दे रहे हैं पुरुष है, स्त्री है, वास्तव में दे आर ऑल डिवोटीज ऑफ कृष्ण एंड दे आर वेरी डियर टू कृष्ण। अगर कृष्ण को डियर हैं तो हमें जरूर से जरूर डियर होनी चाहिए, हमें उनके प्रति हमें होनी चाहिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए उनके प्रति, डिवोटीज को प्रणाम करने के प्रति उनको प्रणाम करना चाहिए। तो जो सीनियर भक्त हैं, जो बहुत ही उच्च भक्त होते हैं, महाराज जैसे होते हैं, ऐसे भक्तों को जितना हम प्रणाम कर सकते हैं उतना कमी है। फिर भी अगर वो व्यक्ति दूर भी हों, जैसे हमने किसी भी भक्त को देखा तो दूर से ही हमको प्रणाम कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति हमको जब देखेंगे तब हम उनके लिए प्रणाम करेंगे। उससे हम फायदा किसको, उससे हमें फायदा है ना अगर हम प्रणाम करेंगे। हम उनको दिखाने के लिए प्रणाम नहीं कर रहे, दैट्स नॉट देयर। तो ऐसे कई भक्त होते हैं, इवन वो देखा जैसे श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर स्टार्ट हुआ तो कुछ भक्त होते हैं इतने सिंसियर होते हैं, श्रील प्रभुपाद की जैसे आवाज सुनेंगे तुरंत ही उनको वो पंचांग प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो इवन लेक्चर्स में तो जितना हमारे अंदर विनम्रता रहेगी, इस तरीके की भावना रहेगी, उतना ज्यादा हम सीखेंगे भी, है ना, हमारा दृष्टिकोण भी वैसा रहेगा। और वरना हम जितना कैजुअल लेंगे तो ठीक है, कैजुअल लेंगे तो कैजुअल में तो हम उतना चीज नहीं सीख पाएंगे, वो क्वालिटी नहीं डेवलप कर पाएंगे। हाँ ठीक है, तो श्री प्रभुपाद जी का तो लेक्चर चल रहा है, कभी भी ऑन कर सकते हैं, कभी बंद कर सकते हैं, श्री प्रभुपाद जी लाइक दैट, इतना हम रिस्पेक्ट रखेंगे। और साथ साथ में हमें प्रणाम करते समय
कुछ दूसरे जो भक्त हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। इन सेंस हमें ऐसे प्रणाम नहीं करना चाहिए कि उस जो भक्त हो वो उसको समस्या हो जाए। कैसे? जैसे मान लीजिए एक भक्त आ रहा है और सब लोग हैं जो उसको अलग अलग समय पर प्रणाम कर रहे हैं, तो क्योंकि वो भक्त है वो सबको प्रणाम करेगा, ऐसा नहीं है वो सबका प्रणाम लेते चला जाए, खुद प्रणाम नहीं करे। जितने लोग उसको प्रणाम करेंगे वो प्रणाम करेगा। रघुनाथ दास गोस्वामी 1000 प्रणाम प्रत्येक दिन करते थे, 1000। तभी हमारी उतनी क्षमता नहीं है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे जो भक्त हैं उनको हमें परेशान नहीं करना है। तो हम उनको अगर हम देखें कि हाँ भाई ये व्यक्ति हैं बहुत सीनियर भक्त हैं, इनको इतने सारे भक्त प्रणाम कर रहे हैं, हम अपना, अगर वो नहीं देख रहे हैं तो हम ऐसे साइड से प्रणाम कर सकते हैं तो वो ना जान पाए। और अगर जैसे कैसे से एक एग्जांपल दे रहे थे प्रभु जी की, मान लीजिए श्रील प्रभुपाद जी आ रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी जैसे ही आपने देखा तुरंत उनको प्रणाम किया, भले वो श्रील प्रभुपाद जी नहीं देख पाए। फिर बाद में श्रील प्रभुपाद जी जब पड़ोस में आते थे, तब जब भक्त होते थे, फिर उनको जब वो देखते थे तब भी प्रणाम करते थे। तो इस हिसाब से हमको ऐसी अवस्था में भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, जैसे कोई भक्त खाना खा रहा है, प्रसाद ले रहा है, स्नान कर रहा है, तो ऐसी जगहों पर हमको प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति प्रणाम नहीं कर पाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें वहां पर सिंपल हरे कृष्ण बोल देना चाहिए। लेकिन हम मंदिर में हैं या फिर कहीं मंदिर प्रांगण में मिलते हैं तो हमेशा हमें प्रणाम करके ही मिलना चाहिए, उनको जरूर से जरूर पंचांग प्रणाम करना चाहिए, हमारी चेतना को सही रखने के लिए। दिस इज नॉट अ सिंपल पर्सन, ये भगवान कृष्ण के भक्त हैं, भगवान की सेवा में हैं। तो उस तरीके से हमको भक्तों को दृष्टिकोण को डेवलप करना चाहिए। किसी से मिलते हैं, चाहे वो कोई नया भक्त हो, हमें सिखाना चाहिए और सीखना चाहिए हमेशा इस बात, हमेशा प्रणाम करके मिलना चाहिए। दैट इज अवर एटिक्वेट, दैट इज हम बोल सकते हैं कि हमारा सदाचार। हम नॉर्मल ऐसे नहीं मिलते हैं जैसे किसी सामान्य व्यक्ति से मिलते हैं, हाँ कैसे हो, क्या कर रहे हो, नो। भक्तों से मिलते हैं तो उनको भक्त को दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हमारी दृष्टिकोण बहुत जल्दी नीचे गिर जाता है, लेकिन हमें उसको हमेशा ऊपर रखना चाहिए। दिस इज नॉट अ सिंपल पर्सन, ये सिंपल पर्सन नहीं। हमेशा समझना चाहिए कि हम क्या, हम जैसे भक्तों के बीच में रहते हैं तो हमें तो दिखाई दे रहे हैं बहुत भक्त हैं, बहुत भक्त हैं, बहुत भक्त हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जूम आउट करो, वाराणसी निकलो, वाराणसी से को देखो पूरा, तो कितने भक्त हैं पूरे वाराणसी, बताइए, बहुत कम भक्त हैं। और निकलो यूपी में निकलो, बताइए कितने भक्त रहेगा यूपी में, तो आप उनको आराम से गिन सकते हो, इतने भक्त हैं। तो वो बहुत रेयर हैं, और रेयर होने के कारण हमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए उनके प्रति, उनको कैजुअल बिहेव नहीं करना चाहिए। तो ये इस तरीके के कुछ आचरण हैं जो हम फॉलो करेंगे तो हमारी चेतना अच्छी होगी। जब चेतना अच्छी होगी तो हम स्पिरिचुअल एनहांसमेंट अच्छे से कर पाएंगे। तो हमारे दृष्टिकोण को ही डेवलप करने का पूरी प्रक्रिया है भक्ति की, भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति की तरफ, वासानुवास से दासानुदास की तरफ। यही हमारा पूरा प्रोग्राम है भक्ति का। तो हम अगले सत्र में इसको आगे भी डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपको आज एक PDF भेज दूंगा वैष्णव सदाचार का। तो वैसे अगर मंदिर में पुस्तक मिल जाती है तो अच्छी बात है, पुस्तक लेके पढ़ सकते हैं, उसमें सब कुछ दिया हुआ है पूरा डिटेल्ड वे में। हमने कुछ आंशिक तौर पे डिस्कशन किया। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो अपने बाईं तरफ भगवान के दर्शन करते हुए जाना चाहिए या भगवान के बाईं तरफ से? भगवान को अपने बाईं तरफ रखना चाहिए। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं ना, तो वो हमें बाईं तरफ होने चाहिए, फिर हम उनको प्रणाम करें, ये बताया जाता है। भगवान को बाईं तरफ से, शिव जी को दाईं तरफ से, देवताओं को सामने से प्रणाम करना चाहिए। ये सदाचार में आता है। ठीक है जी प्रभु जी। स्मिता माता जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। यस स्मिता माता जी। हाँ, ये पूछ रहे थे प्रभु जी, जैसे मान लीजिए हम मंदिर में गए और मुझे मंत्र नहीं याद है तो फिर? मंत्र नहीं याद है तो आप सिंपल अपने विचारों से उनको प्रणाम कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आपको हम प्रणाम करते हैं, आपने बहुत सेवाएं किया, बहुत लोगों को भक्त बनाया, इतने सारे नास्तिकों को किया, हम आपको प्रणाम करते हैं। और भक्त लोगों को भी ऐसे मन से अपना करके कर सकते हैं, जो भक्त लोग। मंत्र याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भगवान हमारे विचार देखते हैं। हाँ
यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस ममता माता जी। प्रभु जी इस कलयुग में जो ऐसा ये सिनेरियो हो गया आजकल कि अगर जैसे कि आज हम लोग ने पढ़ा तो काफी चीज है जो मतलब ऐसा पूरा होना चाहिए, लेकिन जो सिनेरियो है ना प्रभु जी बहुत डिफिकल्ट है आज के दिन। ऐसा एम्बियंस बना हुआ है चारों तरफ, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। मतलब कुछ चीजें वेरी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। या इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन कई बार वही होता है जैसा कि अगर हम अपने सराउंडिंग्स में देखें तो ये चीज जैसे ना कभी कभी बड़ा कैसा बोले एलियन टाइप का भी दिखता है कि आपने ऐसा भी कर सकते हो, बिकॉज यूज टू नहीं रहते हैं ना, सामने वाले खुद भी यूज टू नहीं रहते, खुद धीरे धीरे डेवलप हो सकते हैं, बट सामने वाले को भी डेवलप ऐसा करना, एटीट्यूड इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, लेकिन हमें ये सोचना है कि स्टार्ट हमको करना पड़ेगा, धीरे धीरे कर करके हम करें। तो एक्चुअली कलयुग में ऐसा समय बहुत ही चेतना ऐसी होती है कि हम बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं चीज़ों को। तो अगर हम उनको रिमाइंड करते रहें इन चीज़ों को, इन प्रिंसिपल्स को, तो हम देखेंगे भक्ति में प्रगति हमारी तेज होगी। हम ये मतलब व्यवहारिक तौर पे देख पाते हैं, जो भक्त इनको आचरण करते हैं इन नियमों का, वो अपनी चेतना को बहुत अच्छा मेंटेन कर पाता है। जैसे जो तिलक लगाना 12 जगहों पर, एकदम नियम से भगवान के नाम का उच्चारण करना, हर एक जगह पे हर एक भगवान के नाम को बहुत ध्यान पूर्वक उच्चारण करना। भगवान वहां पर निवास कर रहे हैं तो उनकी चेतना भी होती है, जो बॉडी है ये भगवान का घर है, दिस इज नॉट माइन, मेरी प्रॉपर्टी नहीं है कि अपने मन से जो मनाया किया, नहीं, भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करना है इसको। एक एक अंग जो है भगवान ने दिया हुआ है, भगवान कभी भी ले सकते हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं इस शरीर पर। तो जब तक हमें दिया हुआ है सेवा में लगाना है इसको, ये चेतना वो डेवलप कर पाते हैं। अदरवाइज जो कहते हैं बस ठीक है माथे पे तिलक लगा दिया ना, उतना ही दिखेगा, अंदर का तो दिखता नहीं है, छोड़ो, है ना। तो वो फिर उनकी चेतना भी वैसी हो जाती है। वो भी कहेंगे हर एक चीज में वो ऐसे ही भागते रहेंगे। जहाँ भी कुछ ऐसे आएंगे सिर्फ दिखने के लिए आएंगे वो, जहाँ पर कुछ दिखने वाली सेवा आएगी वहीं पर होंगे। तो फिर वो स्वभाव उनका उसी तरीके का बन जाता है। तो उस मेंटालिटी से निकलना चाहिए, और ये प्रयास करेंगे तो संभव है, करते हैं, डिवोटीज हैं, they do and they get result। यस प्रभु जी, प्रयास रहता है। अब जैसे IBBS में भी एक वैष्णव अटायर इज इम्पोर्टेंट, तो सबके दिमाग में ऐसा रहता है कि वैष्णव अटायर में एवरीवन हैज टू वेयर साड़ी। इसलिए पढ़ेंगे ना, पुस्तक बहुत इम्पोर्टेंट है, वैष्णव सदाचार नाम से आप पुस्तक अगर ले सकते हैं उसको लीजिएगा। मैं वैसे PDF भेज दूंगा। ओके प्रभु, टेंपल से ले लेंगे प्रभु जी? टेंपल से ले सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु जी, जो तिलक लगाते हैं मस्तक पर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऊर्ध्व पुंड बोलते हैं, मतलब ऊपर की तरफ जाता है तो पुंड बनता है। जो लोग सैव होते हैं वो ऐसे तिलक लगाते हैं 3। तो वो 3 जो होते हैं काम क्रोध लोभ को सूचित करते हैं। काम क्रोध लोभ, तो उसको सूचित करते हैं कि हमने इन तीनों को हटा करके भगवान शिव की सेवा करते हैं। तो हम वैष्णव तिलक लगाते हैं, वो भगवान के चरण कमलों को सूचित करता है। हमारे लिए काम क्रोध लोभ जो है वो सेकेंडरी है, भगवान की शरणागति पहली है। हम भगवान की शरण में पहले हैं, काम क्रोध लोभ तो बाई प्रोडक्ट चला जाता है शरण में जाने से। प्रभु जी, 12 जगह पे तिलक लगाने के लिए बताएं, वो लेडीज लोग भी लगा सकते हैं? हाँ, यस, वो सबके लिए। और प्रभु जी, जैसे अभी पूरी तरह से तो हम लोग डिवोटी हुए नहीं है, तो मस्तक पे तो अभी हम नहीं लगा पाएंगे बिकॉज हम डिवोटी नहीं है। तो जैसे बाकी अंगों पे लगा करके हम भगवान को एक बार याद कर सकते, वैसा? डिवोटी का मतलब है जो भगवान के नाम का जप करता हो, 4 नियमों का पालन करता हो, he or she is devotee। ठीक है, तो बात की बात रही कि हम नहीं लगा पाएंगे सराउंडिंग की वजह से, देन ओके। अगर सराउंडिंग की वजह से लोग जो होते हैं उनको समस्या होगी अगर हम तिलक लगा के जाएंगे तो ओके। जैसे मान लीजिए मैं जाता हूँ बाहर जॉब करने, तो वहां पर तिलक लगाऊंगा तो वो उतना लोगों को सही नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिर हम वहां पर तिलक जो है माथे का तिलक हटा देते हैं।
जब हम उतने समय के लिए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी हमारे सारे अंगों में तिलक लगे हुए, तो उससे किसी को समस्या नहीं, ठीक है, लाइक दैट। तो ऐसी जगहों में जा रहे हैं तो तो उसके लिए बताया कि हम पानी का तिलक लगा सकते हैं, बाकी जगह चंदन का और माथे पर पानी का तिलक। तिलक के बिना नहीं रहना चाहिए। और वैष्णव को तिलक ही उसकी शोभा है। एक सेंस में शोभा इन द सेंस ये बताता है कि वैष्णव हमारे कारण किसी व्यक्ति को भगवान की याद आए, बस यही शरीर का सबसे अच्छा सदुपयोग है। तो वो सारे कार्य ऐसे करता है, ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, जो हम दंडवत प्रणाम बोलते हैं तो फिर हम स्त्रियों को वो बोलना नहीं चाहिए? नहीं, बोल सकते हैं, बोलने में कोई समस्या। एक्चुअली दंडवत प्रणाम का मतलब क्या कैसा होता है कि पूर्ण प्रणाम बोल सकते हैं एक तरीके से। दंडवत होता है जैसे वो जिस तरीके से ऐसे करके ऐसे गिर जाते हैं उसे पूरा दंडवत प्रणाम बोल सकते हैं। बोलने में कोई नहीं है, बट करना मना है, ठीक है जी। प्रभु जी, मैंने बहुत जैसे प्रभुपाद जी के जो आप वो भेजे थे सीरीज जो एपिसोड्स, तो उसमें भी मैंने देखा था कि जो सन्यास की दीक्षा जब मिल जाती है तो उसके बाद वो एक डंडा पकड़ते हैं, तो उसके पीछे भी कोई उसका वो है क्या प्रभु जी, कारण? हाँ, उसके पीछे डंडे के पीछे कारण क्या है मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। उसके पीछे बहुत कारण है। उस डंडे को जो धारण करते हैं उनको दिया जाता है, वो थोड़े समय तक धारण करता है। एक्चुअली जो मायावादी सन्यासी होते हैं वो हमेशा के लिए उस डंडे को धारण करते हैं, लेकिन हमारे जो वैष्णव संप्रदाय में थोड़े समय तक के लिए उस डंडा को धारण करता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी जब सन्यास हुआ था तो उनको डंडा धारण करने को दिया था, तो नित्यानंद प्रभु ने उसको तोड़ डाला, उस डंडे को। कहा आपको कोई डंडा वंडा धारण करने की जरूरत नहीं, आप स्वयं भगवान हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने उस डंडे को तोड़ डाला, कहा कि ये डंडा आपके काम का नहीं। पर इसके पीछे एक लॉजिक होता है, वो तर्क है उसके पीछे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, आप मुझे याद दिलाना, मैं इसको पता कर लूंगा, ठीक है, पूछ लूंगा। जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उसके पीछे भी होता है, क्यों वो दंड क्या होता है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। और कोई प्रश्न है किसी का? मेनली जो सन्यास का मतलब यही होता है कि अब उसका कोई भी मटेरियल रिलेशन नहीं है, ओनली ही इज पर्सन। उसका कोई अभी परिवार का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, उसके लिए पूरा विश्व ही उसका परिवार है। जितने भी भौतिक रिश्ते नाते जो हैं वो सब खत्म है उसके लिए। इज ओनली पर्सन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, इज ओनली सर्वेंट। अभी जब तक सन्यास नहीं होता है तब तक वो बाहरी संबंध हैं कि भाई हैं, ठीक है, ये पत्नी है, बच्चे हैं, ये पति हैं, ये सब सन्यास में होता है। बट सन्यास ले लिया मतलब अभी कोई उसका रिलेशन, ओनली कृष्णा, दैट इज सन्यास। ठीक है, तो ठीक है। और हम फिर इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यही चर्चा करेंगे, वैष्णव सदाचार का सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। मैं उठा दूंगा, उठना है। बैठी ना थी तो बैठी नहीं थी, कैसे बैठी नहीं थी? मैंने बैठा था, मैं तो आगे सटर उठा दिया था। जब से बैठे हैं वो 3:30 बजे, बोला मैं